कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव के बाजार से, जो चंदनपुर राज्य में स्थित है। वहां पर एक दुकान में धरणीधर नाम का एक व्यापारी बैठा हुआ था। दुकान के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति रखी हुई थी। तभी वहां पर एक दूसरा व्यापारी आया और सेठ धरणीधर से बोला, वाह वाह, क्या मूर्ति है! यह तो बहुत ही शानदार और सुंदर मूर्ति है। सेठ धरणीधर ने उस व्यापारी की बात सुनकर कहा, हाँ, देखने में तो तुम भी व्यापारी लगते हो। वह व्यापारी बोला, हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। मैं अक्सर अपने व्यापार के सिलसिले में इस गांव में आता रहता हूँ। मुझे यह बताओ कि यह मूर्ति तुम मुझे कितने में बेचोगे? धरणीधर ने कहा, अब देखो, वैसे तो सुंदरता का कोई मोल नहीं होता, परंतु फिर भी मैं यह मूर्ति आपको 20 स्वर्ण मुद्राओं में दे दूंगा। ये सुनकर व्यापारी बहुत खुश हुआ और बोला, बहुत ही जबरदस्त, शानदार। सचमुच यह मूर्ति जिसने भी बनाई है, उसकी कारीगरी की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। धरणीधर ने जब उस व्यापारी की बात सुनी तो बोला, वैसे आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह मूर्ति मैंने ही बनाई है। व्यापारी ने चौंक कर कहा, अच्छा, परंतु आप तो खुद भी एक व्यापारी हैं। धरणीधर बोला, हाँ, बिल्कुल सही है, लेकिन मूर्ति बनाकर बेचना मेरा शौक है। धरणीधर की बात सुनकर उस व्यापारी ने 20 स्वर्ण मुद्राओं की एक थैली धरणीधर को पकड़ा दी और मुस्कुराते हुए उस मूर्ति को लेकर वहां से चला गया। उसी गांव में ही एक नौजवान रहता था जिसका नाम माखन था। माखन मूर्ति बनाने का काम करता था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वह मूर्तियां बनाकर बेचता था और उससे जो उसे रकम मिलती उसी से उसका गुजारा चलता था। थोड़ी ही देर में सेठ धरणीधर माखन के घर पर आया। माखन सेठ धरणीधर को देखकर बोला, आइए सेठ जी, मुझे आपका ही इंतजार था। सेठ धरणीधर ने माखन को 2 स्वर्ण मुद्राएं पकड़ाते हुए कहा, ये लो माखन, तुम्हारी मूर्ति सिर्फ 5 स्वर्ण मुद्राओं में बिकी है। बड़ी मुश्किल से बिकी है। चलो, इसमें से 2 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारी और बाकी की मेरी है। माखन बोला, यह क्या सेठ जी, मेरी मूर्ति इतने कम दामों में बिकी, लेकिन मैंने तो वह मूर्ति बहुत ही सुंदर बनाई थी। सेठ बोला, देखो माखन, एक काम करो, किसी दिन तुम खुद जाकर अपनी मूर्ति बाजार में बेचो, तब तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि कितने में बिकती है तुम्हारी मूर्ति। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मूर्ति और भी ज्यादा ऊंचे दामों में बिके, तो फिर तुम कोई ऐसी मूर्ति बनाओ जो देखने में बहुत ही सुंदर हो। उसे जो भी देखे तो देखता ही रह जाए और चाहकर भी वह अपनी दृष्टि उस मूर्ति से न हटा सके। तुम ऐसा कुछ बनाओ तो तुम्हारी मूर्ति बहुत ऊंचे दामों में बिकेगी। ये कहकर सेठ वहां से चला गया। माखन, जो कि एक बहुत ही सीधा साधा और भोला भाला इंसान था, वह इस बात को नहीं जानता था कि सेठ धरणीधर उसे मूर्ख बना रहा है। सेठ के जाने के बाद माखन अपने आप से बोला, हे प्रभु, इस बार मैं एक लड़की की ऐसी सुंदर मूर्ति बनाऊंगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। जो भी उसे देखेगा उससे प्रेम कर बैठेगा। इतना कहकर माखन फिर से अपने काम में जुट गया। इधर सेठ धरणीधर अपनी हवेली में जाकर अपनी बेटी अभिलाषा से बोला, ये लो बेटी, स्वर्ण मुद्राएं, और इन्हें ले जाकर अलमारी में रख दो। स्वर्ण मुद्राएं लेते हुए अभिलाषा अपने पिता से बोली, पिताजी, आप यह माखन के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे। आप जानते हैं कि वह कितना भोला भाला है और कितनी मेहनत से वह यह मूर्तियां बनाता है। सेठ धरणीधर ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, इसे भोलापन नहीं कहते, इसे तो मूर्खता कहते हैं। मैंने माखन से बड़ा मूर्ख इस पूरी दुनिया में कोई नहीं देखा। अभिलाषा ने कहा, पिताजी, वह आप पर विश्वास करता है। अभिलाषा की बात सुनकर धरणीधर हंसने लगा और बोला, बेटी, वह मुझ पर विश्वास नहीं बल्कि अंधविश्वास करता है। और फिर तुम फिर से उस माखन के पक्ष में बोलने लगी। हाँ हाँ, ठीक है, मैं जानता हूं कि तुम मन ही मन उसे पसंद करती हो, लेकिन तुम मेरी एक बात बिल्कुल कान खोलकर सुन लो। अभिलाषा, मैं उस भिखारी के साथ तुम्हारी शादी कभी नहीं होने दूंगा। इतना कहकर धरणीधर वहां से चला गया। अगले दिन धरणीधर फिर से माखन के घर गया और बोला, अरे माखन, आज तुमने कौन सी मूर्ति तैयार की है? माखन बोला, सेठ जी, कल आपकी बात मेरे दिमाग में बैठ गई, इसलिए अब मैं ऐसी सुंदर मूर्ति बना रहा हूं जो आज तक किसी ने नहीं बनाई होगी। सेठ बोला, माखन, वह सब तो ठीक है, लेकिन मैं आज क्या बेचूंगा?
मेरा मतलब यह है कि मुझे आज कोई तो मूर्ति दो जिसे बाजार में बेचकर मैं तुम्हारा थोड़ा सा भला कर सकूं। अब देखो, मुझे अपनी तो कोई परवाह है नहीं। मेरे पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। मेरे पास धन दौलत है, नौकर चाकर है, हवेली है। इतना पैसा है कि मैं सारी जिंदगी कमाऊं या न कमाऊं, मेरा गुजारा तो चल ही जाएगा। लेकिन मुझे हमेशा तुम्हारी चिंता रहती है। तुम्हारा तो कुछ न कुछ देखना ही पड़ेगा। माखन बोला, हाँ हाँ, मैं जानता हूँ सेठ जी। ये कहते हुए माखन ने एक मूर्ति धरणीधर को पकड़ा दी और दोबारा से पहले वाली मूर्ति को बनाने में जुट गया। सेठ धरणीधर माखन से वह मूर्ति लेकर घर से बाहर निकल गया। सेठ अपने आप से बोला, आज तो मुझे बहुत ही देर हो गई बाजार पहुंचने में, काफी समय लग जाएगा। लेकिन अगर मैं जंगल के रास्ते से जाऊं तो बाजार बहुत ही जल्दी पहुंच जाऊंगा। सेठ धरणीधर वह मूर्ति लेकर जंगल के रास्ते से चल दिया। वह अभी आधे रास्ते में ही पहुंचा था कि तभी वहां से घोड़े पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। वह अचानक धरणीधर को देखकर रुक गया। धरणीधर ने देखा कि वह एक राजकुमार था। राजकुमार अपने घोड़े से उतरा और फिर सेठ की तरफ देखकर बोला, मैं पड़ोस के ही राज्य चंदनपुर का राजकुमार हूं। सेठ ने मुस्कुराकर कहा, आपको कौन नहीं जानता राजकुमार। राजकुमार बोला, सेठ, तुम्हारे हाथों में यह मूर्ति बहुत ही सुंदर है। क्या तुमने ही यह मूर्ति बनाई है? धरणीधर बोला, जी राजकुमार, इस मूर्ति को मैंने ही बनाया है। और अगर आपको यह मूर्ति पसंद आ गई है तो मैं यह मूर्ति आपको भेंट स्वरूप देने को तैयार हूं। राजकुमार बोला, इसका मतलब मैं बिल्कुल सही आदमी से मिला हूं। धरणीधर ने कहा, मैं आपका मतलब नहीं समझा राजकुमार। राजकुमार बोला, बात ऐसी है कि कल मैंने अपने राज्य में एक व्यापारी के हाथ में एक बहुत ही सुंदर मूर्ति देखी थी। उस व्यापारी ने मुझे बताया था कि वह मूर्ति इसी गांव से लेकर गया था। दरअसल बात यह है कि मुझे एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बनवानी है और वह मूर्ति मुझे अपने पिता को भेंट करनी है। तो क्या तुम मुझे एक ऐसी मूर्ति बनाकर दे सकते हो? धरणीधर सेठ ने थोड़ा सा सोचा और फिर बोला, हाँ हाँ राजकुमार, क्यों नहीं, मैं आपके लिए ऐसी मूर्ति बना सकता हूं। राजकुमार बोला, तो ठीक है सेठ, मैं तुम्हें पूरे 9 दिन का समय देता हूं। 10वें दिन मैं अपने सैनिकों के साथ वह मूर्ति लेने के लिए आऊंगा। धरणीधर बोला, हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं। यह तो हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि आप जैसा राजकुमार हमारे गांव में पधारे। मैं इसी गांव में रहता हूं। आप 10वें दिन मेरी हवेली पर आ जाइएगा। धरणीधर की बात सुनकर राजकुमार मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। अगले ही दिन सेठ धरणीधर माखन के घर पर गया और उससे बोला, माखन, कल मेरे पास एक व्यापारी आया था जो एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बनवाना चाहता है। यह सुनकर माखन बहुत ही खुश हो गया और बोला, अरे वाह, तब तो समझ लीजिए सेठ जी कि आपका काम हो गया। धरणीधर ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? माखन बोला, मतलब यह है कि मैं एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी की मूर्ति ही बना रहा हूं। धरणीधर बोला, अच्छा, तो यह कब तक तैयार हो जाएगी? माखन बोला, सेठ जी, मैं 8 दिन के अंदर यह मूर्ति बनाकर आपको दे दूंगा। धरणीधर बोला, ठीक है, तो 9वें दिन तुम यह मूर्ति मुझे तैयार करके दे देना। और हाँ, इस मूर्ति को बाजार में बेचकर मैं तुम्हें बहुत ही ऊंची कीमत दूंगा। इतना कहकर सेठ धरणीधर वहां से चला गया और फिर माखन एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बनाने के लिए दिन रात मेहनत करने लगा। 8वें दिन माखन अपनी बनाई हुई उस सुंदर राजकुमारी की मूर्ति को बड़े ही गौर से देख रहा था। वह सोच रहा था, अरे, मुझे तो अभी तक यह विश्वास नहीं हो रहा कि मूर्ति मैंने ही बनाई है। वाह, ऐसा लगता है जैसे यह कोई मूर्ति नहीं बल्कि जीती जागती कोई राजकुमारी हो। वाह माखन, वाह, तूने क्या कारीगरी की है। तभी वहां पर सेठ धरणीधर आ पहुंचा और वो मूर्ति को देखकर बड़ी हैरानी से बोला, अरे माखन, क्या बात है, सचमुच तुमने तो बड़ी ही सुंदर मूर्ति बनाई है। ऐसा लगता है कि यह अभी बोल उठेगी। गजब कर दिया तुमने, कमाल ही कर दिया। माखन बोला, सेठ जी, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि यह मूर्ति मैंने ही बनाई है। धरणीधर बोला, ठीक है माखन, लाओ अब इस मूर्ति को मुझे दे दो। माखन ने वह मूर्ति धरणीधर को दे दी और फिर सेठ उस मूर्ति को लेकर अपनी हवेली पर चला गया। मूर्ति को देखकर जमींदार की बेटी अभिलाषा हैरानी से बोली, पिताजी, इस बार तो माखन ने बड़ी ही सुंदर मूर्ति बनाई है। सेठ बोला,
हाँ बेटी, तुम्हारी बात ठीक है, मगर वह बेवकूफ यह नहीं जानता कि इस मूर्ति को लेने के लिए कल राजकुमार आ रहे हैं। अभिलाषा बोली, पिताजी, फिर तो ये बात आपको माखन को जरूर बतानी चाहिए और राजकुमार को भी यह पता चलना चाहिए कि असल में इस मूर्ति को बनाने वाला कौन है। धरणीधर ने अपनी बेटी को डांटते हुए कहा, अभिलाषा, इस बात को याद रखना कि गलती से भी राजकुमार के सामने यह मत बता देना कि इस मूर्ति को माखन ने बनाया है, क्योंकि मैंने राजकुमार को यही कहा है कि यह मूर्ति मैंने स्वयं बनाई है। धरणीधर यह बात नहीं जानता था कि कांच की खिड़की के बाहर एक गांव का आदमी उनकी बातें सुन रहा था और सोच रहा था, अरे वाह, क्या मूर्ति है, बड़ी गजब की मूर्ति है। ये तो मैं आज रात को ही यह मूर्ति चुरा लूंगा और इसे रूपनगर राज्य में जाकर पेश कर दूंगा। मुझे बड़ी अच्छी कमाई हो जाएगी। रात के समय वह चोर छिपते छिपाते दबे पांव उनकी हवेली में घुस गया। उसने मूर्ति चुराई और फिर जंगल की तरफ निकल गया। जंगल पहुंचकर वो एक तालाब के किनारे बैठ गया। वह सोचने लगा कि आज की रात मैं यही तालाब के किनारे गुजार लेता हूं और सुबह होते ही मैं रूपनगर राज्य में चला जाऊंगा और यह मूर्ति वहां के राजकुमार को बेच दूंगा। अगली सुबह जब धरणीधर की आंख खुली तो मूर्ति को वहां से गायब देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और अपनी बेटी से बोला, अभिलाषा, मैं समझ गया हूं, इस मूर्ति को किसी और ने नहीं बल्कि माखन ने ही चुराया है। उस नालायक को शायद यह भनक लग गई होगी कि उसकी मूर्ति को लेने के लिए खुद राजकुमार आ रहा है। वो अपनी बेटी से यह सब बातें कर ही रहा था कि तभी राजकुमार वहां पर अपने सैनिकों के साथ आ गया। राजकुमार बोला, धरणीधर, आज 10वां दिन है, लाओ वो मूर्ति तुम मुझे सौंप दो। सेठ बड़े ही निराशा भरे शब्दों में बोला, राजकुमार जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने एक मूर्ति को कल ही बनाकर तैयार किया था, लेकिन आज सुबह से वह मूर्ति गायब है। वह मूर्ति कहीं मिल नहीं रही। लगता है कोई चोर उस मूर्ति को चुरा कर ले गया है। राजकुमार, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर राजकुमार आग बबूला हो गया और बोला, तुम यह क्या बकवास कर रहे हो? तुम पिताजी के सामने मेरा अपमान करवाना चाहते हो? धरणीधर हाथ जोड़कर बोला, मेरी बात का विश्वास कीजिए राजकुमार, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। राजकुमार बोला, अब तुम मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। मेरे पिता जंगल में ही एक गुफा के अंदर अपने सैनिकों के साथ ठहरे हुए हैं। मैं भी वहीं पर ठहरा हुआ हूं। मुझे किसी भी हालत में उस सुंदर राजकुमारी की मूर्ति चाहिए। अगर मुझे वह मूर्ति नहीं मिली तो कल तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इतना कहकर राजकुमार वहां से चला गया। इसके बाद धरणीधर ने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और वह माखन के घर जा पहुंचा। अपने घर पर इतने लोगों को देखकर माखन बोला, क्या हुआ सेठ जी? धरणीधर ने बड़े ही गुस्से से कहा, भोले मत बनो माखन, मुझे पता है कि वह मूर्ति तुमने मेरे घर से चुरा ली है। मुझे सीधी तरह से बताओ कि वह मूर्ति कहां पर है, क्योंकि तुम्हारे ही कारण मुझे राजकुमार धमकी देकर गए हैं। माखन ने चौंक कर कहा, कौन राजकुमार? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। धरणीधर बोला, अरे, तुमने जो मूर्ति बनाई थी, मैंने उसका सौदा राजकुमार के साथ किया था, परंतु वह मूर्ति कल रात को मेरी हवेली से चोरी हो गई है। माखन बोला, लेकिन आपने तो कहा था कि आपने एक व्यापारी के साथ सौदा किया है। तब धरणीधर लोगों की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोला, वाह रे वाह, देखो भाइयों देखो, इसे कहते हैं नमक हराम। एक तो इसकी बनाई हुई मूर्तियों को कोई कड़ियों के दाम भी नहीं खरीदता और मैं बाजार में जाकर जैसे तैसे इसकी मूर्तियों को बेचता हूं ताकि इसका घर चल सके, लेकिन इसने मेरे साथ क्या किया देख रहे हो सब लोग। तभी गांव का एक आदमी माखन से बोला, माखन, अगर तुम्हारे कारण सेठ को कुछ हुआ तो हम सभी गांव वाले तुम्हें धक्के देकर इस गांव से बाहर निकाल देंगे। माखन सभी गांव वालों से बोला, अरे, आप लोग मेरा विश्वास कीजिए, मैंने मूर्ति को नहीं चुराया। मैं भला उस मूर्ति को क्यों चुराऊंगा? तब धरणीधर ने माखन को धमकाते हुए कहा, देखो, मुझे नहीं मालूम कि तुम वह मूर्ति क्यों चुराओगे। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे हर हालत में वह मूर्ति कल चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए। इतना कहकर धरणीधर गांव के लोगों के साथ वहां से चला गया। माखन रोता हुआ अपने आप से बोला, हे भगवान, अब तो एक रात में मैं वह मूर्ति बना भी नहीं सकता। अब मैं क्या करूं? तभी वहां पर अभिलाषा आ पहुंची और माखन से बोली, माखन, इन सब का कारण मेरे पिता है। माखन हैरान होते हुए बोला,
क्या मतलब है तुम्हारा? अभिलाषा बोली। माखन, मेरे पिता अब तक तुम्हें ठग रहे थे। वह तुमसे मूर्ति लेकर बाजार में सोने के दामों पर बेचते थे और तुम्हें उसकी ना के बराबर कीमत चुकाते थे। माखन बोला, कुछ दिन पहले तुम्हारी बनाई हुई एक मूर्ति रूपनगर के राजकुमार को बहुत ही पसंद आ गई थी, मगर पिताजी ने तुम्हें उस बारे में कभी नहीं बताया। उसी राजकुमार ने पिताजी को एक लड़की की मूर्ति बनाने के लिए कहा था, क्योंकि राजकुमार तो यही समझता था कि मूर्ति तुम नहीं बल्कि मेरे पिता बनाते हैं। तुमने तो वह मूर्ति बनाकर मेरे पिता को दे दी थी, लेकिन कल रात को मैंने देखा कि एक आदमी दबे पांव हमारी हवेली में घुसा और उसने चुपके से वह मूर्ति चुराई और फिर दबे पांव वह जंगल की तरफ चला गया। यह सुनकर माखन बुरी तरह से चौंक गया और पूछने लगा, इस मूर्ति के बारे में और तुम क्या जानती हो? अभिलाषा बोली, मैंने पिताजी को जानबूझकर नहीं बताया था कि वह मूर्ति किसने चुराई है, परंतु मुझे यह बात मालूम नहीं थी कि मेरे पिता चोरी का इल्जाम तुम पर लगा देंगे, और मुझे यह भी नहीं पता था कि राजकुमार उस मूर्ति के लिए इतना ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे और पिताजी को जान से मारने की धमकी देंगे। परंतु अभी भी समय है, हो सकता है वह चोर अभी तक रूपनगर राज्य न पहुंचा हो। तुम्हें उस चोर को रूपनगर पहुंचने से पहले ही पकड़ना होगा। अभिलाषा की बात सुनकर माखन तुरंत जंगल की तरफ निकल गया। इधर वह चोर रूपनगर राज्य की तरफ जंगल के रास्ते से जा रहा था। चलते चलते वह उस गुफा के नजदीक पहुंच गया जहां पर राजा रुका हुआ था। तभी वहां पर मौजूद सैनिकों की नजर उस चोर पर पड़ी। चोर के हाथ में एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति देखकर उन्हें उस चोर पर शक हुआ। सैनिकों ने चोर को पकड़ लिया और उससे पूछने लगे, तुम कौन हो और यह मूर्ति तुम्हारे पास कहां से आई? चोर सैनिकों को देखकर घबरा गया और बोला, मैं तो एक व्यापारी हूं और अपनी मूर्ति को बेचने के लिए ले जा रहा हूं। सैनिकों ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम कौन हो। सच सच बताओ कि यह मूर्ति तुम्हें कहां से मिली? वह चोर उसी वक्त सैनिकों के पैरों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने यह मूर्ति कल रात को ही सेठ धरणीधर के घर से चुराई थी, मुझे माफ कर दीजिए। उसी वक्त माखन उस चोर को ढूंढते हुए वहां पर आ पहुंचा। माखन ने जब वह मूर्ति चोर के हाथ में देखी तो उसे देखकर वह सैनिकों से बोला, हाँ, यह मूर्ति तो मैंने ही बनाई थी और इस मूर्ति को मैंने सेठ धरणीधर को दिया था। लगता है कल रात ही इस चोर ने मूर्ति को सेठ की हवेली से चुराया है। ये सुनकर सैनिक बुरी तरह से चौंक गए। सैनिकों ने फैसला किया कि इन दोनों को महाराज के पास ले जाना चाहिए और कुछ ही पलों में सैनिक माखन, चोर और उस मूर्ति को लेकर गुफा के अंदर चले गए जहां पर महाराज मौजूद थे। उस मूर्ति को देखते ही राजा बुरी तरह से व्याकुल हो गया और बोला, यह तो मेरी बेटी राजकुमारी की मूर्ति है। कुछ वर्षों पहले राजकुमारी इस गुफा के आसपास देखी गई थी और फिर अचानक वह यहां से कहीं गायब हो गई। तब से मैं हर साल इसी गुफा में आता हूं। तभी वहां पर राजा का बेटा राजकुमार चंद्र प्रताप वह उस गुफा में आ पहुंचा। वह बोला, पिताजी महाराज, यह मूर्ति तो इसी जंगल के नजदीक एक गांव में रहने वाले सेठ धरणीधर ने बनाई है। लगता है ये दोनों चोर हैं, क्योंकि धरणीधर बता रहा था कि मूर्ति उसके घर से चोरी हो गई है। तभी माखन राजकुमार से बोला, नहीं नहीं राजकुमार, क्षमा कीजिए, लेकिन यह मूर्ति सेठ धरणीधर ने नहीं बल्कि मैंने बनाई है। मैंने ही सेठ को यह मूर्ति बेचने के लिए दी थी और मैं ही मूर्तियां बनाता हूं। कुछ देर पहले ही मुझे पता चला कि सेठ मेरी बनाई हुई मूर्तियों को सोने के दामों पर बेचता है, परंतु वह मुझे इन मूर्तियों के बदले में कौड़ियों का दाम भी नहीं देता। तभी राजा माखन को ध्यान से देखने लगा और फिर बोला, क्या तुमने मेरी बेटी राजकुमारी को कभी देखा है? माखन बोला, नहीं नहीं महाराज, मैंने राजकुमारी जी को कभी नहीं देखा। कुछ दिन पहले की ही बात है, मुझे तो सेठ धरणीधर ने एक राजकुमारी की मूर्ति बनाने को कहा था और मैंने अपनी कल्पना से यह मूर्ति तैयार की है। राजा क्रोध में आ गया और बोला, तुम झूठ बोलते हो। मेरी बेटी को देखे बिना भला हो वैसी ही मूर्ति तुम कैसे बना सकते हो? तभी राजकुमार चंद्र प्रताप बोला, पिताजी, यह झूठ बोलता है। मूर्ति इसने नहीं बल्कि धरणीधर ने बनाई है। अगर सेठ धरणीधर ने इस मूर्ति को बनाया है तो उसने जरूर ही राजकुमारी को देखा होगा। कुछ ही देर में सैनिक धरणीधर के घर पहुंचे और उसे पकड़कर गुफा में लेकर आ गए। राजकुमार धरणीधर को देखते हुए बोला, क्या यह मूर्ति वही है जो तुम्हारे घर से चोरी हो गई थी?
धरणीधर बोला, हाँ राजकुमार जी, ये वही मूर्ति है जो मेरे घर से चोरी हो गई थी। राजकुमार ने कहा, तुम्हारे सामने यह जो व्यक्ति खड़ा है, जो अपना नाम माखन बता रहा है, और इसका कहना है कि यह मूर्ति इसने बनाई है, जबकि मुझसे तुमने यह बात कही थी कि तुम मूर्तियां खुद बनाते हो। चलो अब तुम सच सच बता दो कि यह मूर्ति किसने बनाई है, तुमने बनाई है या इस लड़के ने बनाई है? धरणीधर बोला, राजकुमार जी, इस बात में कोई संदेह नहीं कि यह मूर्ति मैंने ही बनाई है। यह माखन तो झूठ बोल रहा है, बल्कि इस मूर्ति को तो इसने मेरी हवेली से चुरा लिया था। यह लड़का ही असली चोर है। राजकुमार बोला, क्या तुम यह बात जानते हो कि यह मूर्ति मेरी बहन राजकुमारी की है, जो कुछ साल पहले इसी गुफा के पास गायब हो गई थी? अगर तुमने ही इस मूर्ति को बनाया है तो फिर राजकुमारी को भी तुमने जरूर देखा होगा, क्योंकि बगैर देखे तुम राजकुमारी की मूर्ति कैसे बना सकते हो? बताओ, तुमने मेरी बहन को कहाँ देखा है? यह कहकर राजकुमार ने अपनी तलवार निकाल ली और फिर सेठ से बोला, बताओ कहाँ पर है मेरी बहन? यह सुनकर सेठ बुरी तरह से घबरा गया और कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए राजकुमार, ये लड़का सही कह रहा है। मूर्ति मैंने नहीं बल्कि इसी ने बनाई है। बल्कि मैं तो इस लड़के के साथ धोखा करता आया हूँ। इसकी बनाई हुई मूर्तियों को मैं ऊंचे दामों में बेचता हूँ, जबकि इसको मैं मूर्तियों की बहुत ही कम कीमत देता हूँ। धरणीधर ने अभी इतना कहा ही था कि तभी राजकुमारी की वह मूर्ति रंग बिरंगी किरणों के साथ असली राजकुमारी में बदल गई। यह देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए। राजकुमारी मुस्कुराते हुए अपने पिताजी की तरफ देखते हुए बोली, पिताजी, आपको तो मालूम ही है कि मुझे अपनी सुंदरता पर कितना घमंड था, और मुझे हमेशा इस बात का शौक था कि मैं अपनी एक से बढ़कर एक सुंदर से सुंदर मूर्तियां बनवाऊंगी। मैं शिकार खेलने के लिए आई थी और फिर मैं रास्ता भटक कर इस गुफा में आ गई थी। इस गुफा में एक तपस्वी ऋषि तपस्या कर रहे थे। मेरी वजह से उनकी तपस्या भंग हो गई और मैंने उनका अपमान भी कर दिया। तब उस ऋषि महाराज ने मुझे क्रोध में आकर यह श्राप दे दिया था कि हे घमंडी राजकुमारी, तुम ही अपनी सुंदरता पर बहुत ही घमंड है। मेरा यह श्राप है कि आज के बाद तुम ना तो किसी को दिखाई दोगी और ना ही सुनाई दोगी। जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैंने ऋषि महाराज से माफी मांगी। तब ऋषि महाराज को मुझ पर दया आ गई और वह बोले, राजकुमारी, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी मुक्ति का एक उपाय बता सकता हूँ। जब भी कोई अनोखा मूर्तिकार तुम्हें बिना देखे सिर्फ अपनी कल्पना के आधार पर ही तुम्हारी हूबहू मूर्ति बना देगा, और वह मूर्ति घूम फिर कर इस गुफा में आ पहुंचेगी। उस दिन उस मूर्ति के द्वारा तुम फिर से अपने असली रूप में आ जाओगी। और आज ऐसा ही हुआ। माखन नाम के इस मूर्तिकार ने अपनी कल्पना से मेरी मूर्ति बनाई, और यह मूर्ति जब इस गुफा में आ पहुंची तो मैं फिर से अपने असली रूप में आ गई। इतने सालों के बाद अपनी बेटी को देखते ही राजा की आंखों में आंसू आने लगे और उसने अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लिया। तभी राजकुमार चंद्र प्रताप ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस सेठ धरणीधर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। माखन राजकुमार से बोला, राजकुमार जी, मेरी आपसे यह विनती है कि आप सेठ जी को क्षमा कर दीजिए। अगर आप इन्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल देंगे तो इनकी बेटी का क्या होगा? ये देखकर राजकुमार सेठ से बोला, देखा सेठ, तुम जिसे लूट रहे थे उसी ने आज तुम्हारी जान बचाई है। मैं केवल इस सच्चे इंसान की वजह से तुम्हारी जान बख्श रहा हूं, क्योंकि इसी लड़के की वजह से वर्षों के बाद मुझे अपनी बहन और मेरे पिता को अपनी बेटी मिली है। राजकुमार ने उसी समय चोर को कारागार में डालने का आदेश दे दिया, और फिर राजा ने माखन को इनाम के तौर पर ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं दी और उसे उस गुफा से विदा कर दिया। और अपनी बेटी को लेकर राजा अपने महल को वापस लौट गया। इस घटना के बाद सेठ धरणीधर अब सुधर चुका था। उसने अपनी बेटी अभिलाषा की शादी माखन के साथ करवा दी, और इसके बाद वे सभी लोग एक परिवार की तरह रहने लगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल KTV स्टोरी में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको हंसाएगी भी और सोचने पर मजबूर भी करेगी। ये कहानी आपको दिखाएगी कि असली ताकत सोने चांदी में नहीं बल्कि अक्ल और समझदारी में होती है। ये कहानी है एक गांव के मूर्ख साहूकार और उसकी चुपचाप रहने वाली
लेकिन बेहद चालाक पत्नी की। जहां साहूकार दिन रात बस सोने की ख्वाहिश में डूबा रहता था, वहीं उसकी पत्नी हर बात को चुपचाप समझती थी और वक्त आने पर अपनी चाल से सबको चौंका देती थी। दोस्तों, इस कहानी में आपको मिलेगा हास्य, चालाकी, धोखा और बुद्धि का खेल, और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा सस्पेंस जो हर मोड़ पर आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि अगला कदम क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूर्ख साहूकार की चतुर पत्नी, एक ऐसी कहानी जो गांव की गलियों से होते हुए आपके दिल तक पहुंचेगी। गांव का नाम था मोहनपुर। हरियाली से भरा, मिट्टी की खुशबू से महकता और हर कोने में कोई ना कोई कहानी कहता। इसी गांव में एक साहूकार रहता था। नाम था लल्लू साहू। नाम भले ही सीधा सादा हो, लेकिन जितना बड़ा उसका नाम था उतनी ही छोटी उसकी आंखें। मगर पैसों की कोई कमी नहीं थी उसके पास। गांव भर के लोग उसी से कर्ज लेते और वह ब्याज पर ब्याज जोड़कर उनकी कमर तोड़ देता। लल्लू साहू की बीवी चमेली सीधी सादी लगने वाली पर बेहद चतुर महिला थी। उसकी चालाकी गांव की औरतों में मशहूर थी, पर किसी को उसकी असली समझदारी का अंदाजा नहीं था। वो घर में खामोश रहती, लेकिन उसकी नजरें हर बात को चुपचाप परख लेती थी। लल्लू साहू हर रोज अपने वही खाते में घुसा रहता और सोने चांदी के सपने देखा करता। उसे लगता था कि जिसके पास ज्यादा सोना है वही दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है। बस यही सोच उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य बन गई थी। जितना हो सके सोना इकट्ठा करो। चमेली ने उसे कई बार समझाया कि गांव के लोग ज्यादा गरीब हैं, उन पर दया करनी चाहिए, लेकिन साहूकार हर बार यही कहता, दया से पेट नहीं भरता चमेली, सोना ही राजा बनाता है। एक दिन गांव के बाहर से एक व्यापारी आया। उसने गांव वालों को बड़ी बड़ी बातें बताई, जैसे कि उसके पास एक ऐसा मंत्र है जिससे मिट्टी को सोने में बदला जा सकता है। गांव भर में हल्ला मच गया। जब यह बात लल्लू साहू के कानों तक पहुंची तो उसकी आंखें चमक उठी। वह दौड़ा दौड़ा उस व्यापारी के पास गया और बोला, मुझे वह मंत्र दो, मैं तुम्हें जो चाहो दूंगा। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, ऐसा मंत्र हर किसी को नहीं मिलता साहूकार जी। इसके लिए तुम्हें 300 ग्राम शुद्ध सोना, 7 सफेद कबूतर और एक नीला पत्थर लाकर देना होगा, फिर ही मैं तुम्हें वह विद्या दूंगा। साहूकार एकदम पागल हो गया। उसने तुरंत अपने गहनों को पिघलवाया, सोना निकाला, गांव भर से कबूतर मंगवाए और नीला पत्थर खोजने लगा। चमेली को यह सब देखकर बहुत चिंता हुई। उसने कहा, लल्लू, कोई चीज जितनी आसान लगती है वह उतनी ही जाल भी हो सकती है, सोच समझ के चलो। मगर साहूकार पर तो सोने की माया सवार थी। जब सारे सामान इकट्ठा हो गए तो व्यापारी ने रात के समय एक पुरानी हवेली में आने को कहा। लल्लू बिना किसी को बताए वहां पहुंच गया। व्यापारी ने धुएं का एक गोला छोड़ा और मंत्र पढ़ने लगा। थोड़ी देर में अंधेरा छा गया और जब रोशनी वापस आई तो व्यापारी गायब था और सामान भी। साहूकार एकदम पसीने पसीने हो गया। सुबह वह थका हारा घर लौटा। चेहरे पर डर और शर्म दोनों थी। चमेली ने सब समझ लिया। उसने कोई ताना नहीं मारा, बस एक गिलास पानी दिया और कहा, अब समझ में आया कि सोना जमीन में नहीं, समझदारी में होता है। साहूकार को पहली बार अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ। मगर उसकी कहानी तो यहीं से शुरू होती है, क्योंकि यह पहला धोखा था। आगे और चालें बिछाई जा चुकी थी। लल्लू साहूकार अब पहले जैसा नहीं रहा था। हवेली वाले धोखे के बाद वह कुछ चुपचाप रहने लगा था, लेकिन सोने का लालच उसके मन से गया नहीं था। वह अक्सर अपने आंगन में बैठकर लंबी सांसें लिया करता और फिर वही खाता खोलकर किसी नई योजना में लग जाता। चमेली ने सब देखा, सब समझा, मगर कुछ कहा नहीं। वह जानती थी कि उसका पति जहां मूर्खता में डूबा हुआ है, वहीं इस गांव में और भी कई ऐसे लोग हैं जो उसके जैसे लालची को शिकार बनाने का हुनर जानते हैं। गांव में ही 2 आदमी थे, खदरू और बहादुर, दोनों शातिर, चालाक और लालची। उनकी नजर लल्लू के खजाने पर कई महीनों से थी। उन्होंने तय किया कि अब वक्त आ गया है जब इस मूर्ख साहूकार को फिर से अपने जाल में फंसाया जाए। एक दिन दोनों ने गांव में अफवाह फैलाई कि पास के जंगल में एक ऐसी जगह है जहां जमीन के नीचे किसी राजा का छुपा खजाना है, जिसे केवल सच्चे दानवीर ही पा सकते हैं। साहूकार तक यह बात पहुंची तो उसकी आंखों में फिर वही चमक लौट आई। उसने तुरंत खदरू और बहादुर को अपने घर बुलवाया और पूरी बात पूछी। दोनों ने बड़ी चतुराई से कहा, मालिक,
यह बात आम लोगों को नहीं बतानी चाहिए। यह खजाना उसी को मिलेगा जो बिना लोभ के दान करता हो। राजा की आत्मा को केवल वही संतुष्ट कर सकता है। लल्लू ने पूछा, दान किस चीज का दान? बहादुर बोला, सोना, और वह भी बिना किसी शर्त के। राजा की आत्मा को चढ़ावे में शुद्ध सोना चाहिए और उसे जंगल में जाकर मिट्टी में दबाना होगा। 3 दिन में अगर आत्मा संतुष्ट हो गई तो सोना 2 गुना होकर जमीन से निकलेगा। लल्लू साहूकार सोच में पड़ गया। उसके मन में लालच और डर की लड़ाई होने लगी, लेकिन फिर लालच ने जीत ली। उसने अपने छोटे संदूक से 4 सोने की चूड़ियां और 2 सोने की ईंटें निकाल ली और अगले ही दिन दोनों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। चमेली को कुछ शक हुआ तो उसने चुपचाप साहूकार का पीछा करने का फैसला किया। वह जानती थी कि खदरू और बहादुर की नीयत साफ नहीं है। जंगल के एक सुनसान हिस्से में खदरू ने जमीन में गड्ढा खोदा और साहूकार से कहा, यही राजा की आत्मा वास करती है। अब आप इस खजाने को बिना पीछे देखे मिट्टी में दबा दो और बिना कुछ बोले यहां से लौट जाओ। साहूकार ने वैसा ही किया। जैसे ही वह मुड़कर चला, खदरू ने इशारे से बहादुर को सोना निकालने के लिए आगे बढ़ाया। तभी झाड़ियों में एक सरसराहट हुई। दोनों ठिठक गए। अचानक पेड़ की ओर से चमेली निकली। उसके हाथ में एक लाठी थी और चेहरा सख्त। जरा हटो वहां से, ये सोना मेरे पगले पति का है और तुम जैसे धोखेबाजों के मुंह से रोटी छीन लेना भी पुण्य का काम होता है। चमेली गर्जी। खदरू और बहादुर डर से कांपने लगे। उन्होंने समझा था कि साहूकार अकेला है, लेकिन यह औरत तो उनके सारे मंसूबे पर पानी फेरने आई थी। चमेली ने तेज आवाज में कहा, जंगल के उस ओर दरोगा जी की चौकी है, बस एक आवाज दूंगी, दौड़ते चले आएंगे। खदरू ने बहादुर की ओर देखा और फुसफुसाया, भाग ले भाई, आज नहीं तो कल सही। दोनों चुपचाप जंगल के रास्ते भाग खड़े हुए। चमेली ने गड्ढे से सोना निकाला, एक पुरानी बोरी में बांधा और चुपचाप घर लौट आई। रास्ते में उसने तय कर लिया कि अब वह हर उस इंसान पर नजर रखेगी जो उसके मूर्ख पति को ठगने की कोशिश करेगा। उस रात साहूकार जब घर पहुंचा तो थका हुआ सा, मगर भीतर से उम्मीद में भरा हुआ था। चमेली ने मुस्कुराकर उसे पानी दिया और कहा, कुछ मिला? साहूकार ने सिर हिलाया। 3 दिन में खजाना खुद निकलेगा। चमेली ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर ना तो हंसी थी न गुस्सा, सिर्फ एक समझदारी भरी शांति थी, जैसे वह जानती हो कि खेल अभी शुरू हुआ है। उधर खदरू और बहादुर गांव में अपने अपमान को भूल नहीं पाए। उन्होंने कसम खाई कि अगली बार चाल ऐसी बिछाएंगे कि चमेली को भी समझ ना आए, मगर उन्हें नहीं पता था कि वह एक ऐसी बसात पर खेल रहे हैं जहां रानी पहले से बैठे बैठे सब चालें भांप रही थी। गांव में कुछ दिनों तक सब शांत रहा, लेकिन शांत पानी के नीचे जैसे तूफान पल रहा था। लल्लू साहूकार को अब भी यकीन था कि जंगल में दबाया गया सोना किसी जादुई खजाने में बदल जाएगा। रोज सुबह वह उठकर जंगल की ओर निहारता, जैसे वहां से कभी कोई चमत्कारिक आवाज आएगी। चमेली उसे देखकर चुपचाप मुस्कुराती थी, जैसे कोई खिलाड़ी सामने वाले को अपनी चाल में उलझा हुआ देखकर शांत रहता है। खदरू और बहादुर की हार ने उन्हें भीतर से जला डाला था। वे हर रोज किसी नई योजना पर विचार करते, लेकिन डरते थे चमेली से। अब उन्होंने सोचा कि अगर सामने से हमला नहीं हो सकता तो अंदर से तोड़ना होगा, और ऐसा करने के लिए उन्हें एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो चालबाज हो, तेज दिमाग वाला हो और जिसे चमेली पहचानती ना हो। इस बार गांव में एक नया आदमी आया था। नाम था तिलकदारी। शहर से आया हुआ, अच्छा बोलने वाला, कपड़ों से अमीर और चाल ढाल से बड़ा अनुभवी। खदरू और बहादुर ने उससे मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने तिलकदारी को समझाया कि उसे खुद को एक ज्योतिषी बनाकर साहूकार के पास पहुंचना है। ऐसा ज्योतिषी जो खजानों की दिशा और भाग्य की रेखा पढ़ने का दावा करता हो। तिलकधारी ने पगड़ी बांधी, माथे पर लंबा तिलक लगाया, लंबी जटा बांधी और कुछ पुराने खड़खड़ाते कागज साथ लेकर सीधे साहूकार के घर जा पहुंचा। लल्लू उस समय अपने आंगन में बैठा अपनी किताबों में उलझा था। तिलकधारी ने आवाज लगाई, जय हो धन संपत्ति के मालिक, आपके भाग्य की रेखा ने मुझे खींच कर यहां ला दिया। साहूकार चौंका, लेकिन खुश भी हुआ। कौन हो भैया? मैं तिलकधारी, त्रिकालदर्शी, राजा महाराजाओं के कुल पुरोहितों में से हो। मुझे स्वप्न में आदेश मिला कि एक अत्यंत मूर्ख लेकिन भाग्यशाली व्यक्ति के यहाँ आकर उसका भविष्य बताऊं और उसे पुराने जन्म का खजाना दिलाऊं।
तिलकधारी ने नाटक करते हुए कहा। साहूकार ने तुरंत आसन बिछवाया, पानी मंगवाया और तिलकधारी को सम्मान से बैठाया। फिर बातों बातों में उसने जंगल वाला किस्सा छेड़ दिया। तिलकधारी ने आंखें बंद कर ली, मुट्ठी में मिट्टी ली और बोला, तुम्हारा सोना वहां नहीं था। आत्मा तुमसे नाराज नहीं, बल्कि तुम्हारी पत्नी से डरती है। लल्लू चौंका। चमेली उसे क्यों? क्योंकि उसकी चुप्पी में जादू है। उसकी आंखों में वह शक्ति है जो आत्माओं की चालों को भी नाकाम कर देती है। तिलकधारी गंभीरता से बोला। अब साहूकार का ध्यान अपनी पत्नी की ओर मुड़ने लगा। उसके भीतर एक शक पनपने लगा। क्या सच में चमेली कोई रहस्य छुपा रही है? तिलकधारी ने बात को और बढ़ाया। अगर तुम्हें खजाना पाना है तो तुम्हें अपनी पत्नी से कुछ राज की बातें जाननी होंगी। वो बातें जो उसने कभी किसी को नहीं बताई। वो किसी बड़े कुल की स्त्री लगती है जिसने सब छोड़कर तुम्हें अपनाया है। साहूकार का मूर्ख मन अब उलझने लगा। उसे चमेली पर विश्वास था, लेकिन अब उसके भीतर एक हल्का सा संशय बैठ चुका था। उसने उसी रात चमेली से बात करने की ठानी। रात को जब दोनों आंगन में बैठे थे, साहूकार ने अचानक पूछा, चमेली, तुम कहाँ की हो? चमेली ने देखा उसकी आंखों में कुछ और सवाल थे। उसने शांत स्वर में कहा, क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही। आज एक पंडित आया था, कह रहा था तुम किसी बड़े कुल की हो। तुमने कभी बताया नहीं। चमेली ने हल्की हंसी के साथ उत्तर दिया, अगर मैं बताती कि मैं किसी बड़े घर से आई हो तो क्या तुम मुझसे शादी करते? साहूकार कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम मेरे साथ क्यों हो? जब मैं मूर्ख हो, बेवकूफ हो, तब भी तुम मेरा साथ क्यों देती हो? चमेली ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, क्योंकि जब दुनिया तुम्हें बेवकूफ समझती है, मुझे तब भी भरोसा है कि तुम में इंसानियत है, और जिस इंसान के पास इंसानियत हो उसके साथ रहना मेरा फर्ज है। ये सुनकर लल्लू का मन थोड़ा नरम पड़ गया, लेकिन शक की आग अभी भी बुझी नहीं थी। उधर तिलकधारी, खदरू और बहादुर अगली चाल की तैयारी में थे। उन्होंने तय किया कि अब तिलकधारी को साहूकार के घर ठहराया जाएगा और धीरे धीरे वह अंदर की सारी बात निकाल कर लाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि चमेली की निगाह हर उस शख्स पर थी जो उसके घर में आ जा रहा था, और वह जानती थी कि अगला हमला भीतर से होने वाला है। लेकिन जब कोई चालाकी से हमला करता है तो जवाब भी चालाकी से ही दिया जाता है। तिलकधारी अब साहूकार के घर में रुक चुका था। हर रोज वह पूजा पाठ का नाटक करता, कुछ मंत्र बुदबुदाता और लल्लू को विश्वास दिलाता कि बहुत जल्दी खजाने का रहस्य सामने आएगा। लल्लू उसकी बातों में ऐसा खोया रहता जैसे किसी जादूगर ने उसे वश में कर लिया हो। लेकिन इस सब के बीच चमेली चुप नहीं थी। वह हर चीज पर नजर रख रही थी। तिलकधारी की चालें, उसके झूठे ग्रंथ और उसकी रात को की गई गुप्त मुलाकातें। एक रात चमेली ने देखा कि तिलकधारी आंगन में अकेला बैठा है और खदरू उससे धीरे धीरे बात कर रहा है। वह बातों की आवाज तो नहीं सुन पाई, लेकिन तिलकधारी के चेहरे की मुस्कान और खदरू की आंखों में चमक ने साफ कर दिया कि कुछ बड़ा खेल खेला जा रहा है। अगले ही दिन चमेली ने अपनी एक विश्वस्त सहेली को बुलाया। पारो गांव की सबसे तेज औरतों में एक थी और चमेली की सबसे करीबी दोस्त। चमेली ने उसे सब कुछ बताया और कहा कि वह तिलकधारी की गतिविधियों पर पूरी निगरानी रखे। तिलकधारी अब लल्लू को धीरे धीरे चमेली के खिलाफ भड़काने लगा था। उसने लल्लू से कहा, मालिक, आपके भाग्य में एक बहुत बड़ा राज छुपा है, लेकिन जब तक आपके घर की कोई स्त्री उसका रास्ता नहीं बताएगी, खजाना प्रकट नहीं होगा। औरतें बहुत कुछ छुपा लेती हैं। आपको अपनी पत्नी की परीक्षा लेनी होगी। लल्लू, जो पहले ही भ्रमित था, अब और डोलने लगा। उस रात उसने चमेली से कहा, अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं और तुम ना बताओ तो? चमेली ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, तो समझ लेना कि बताने का वक्त नहीं आया। ये जवाब लल्लू के मन में और उलझन पैदा कर गया। अगली सुबह तिलकधारी ने घोषणा की कि एक विशेष यज्ञ रखा जाएगा, ऐसा यज्ञ जो आत्माओं को प्रसन्न करेगा। लेकिन उसकी तैयारी में एक स्त्री को बिना किसी बात के 3 दिन तक मौन रहना होगा। लल्लू ने तुरंत कहा कि यह काम चमेली को करना चाहिए। चमेली सब समझ रही थी, लेकिन उसने मौन व्रत स्वीकार कर लिया। तिलकधारी अब और भी निडर हो गया। वह खुलकर घर के अंदर घूमने लगा। कभी लल्लू से धन के पुराने कागज दिखवाता, तो कभी अजीब सी किताबें लेकर कहानियां सुनाता कि कैसे खजाने बोलते हैं, कैसे आत्माई इशारे देती है।
पर उसे क्या पता था कि पारो हर रात उसकी बातें सुनकर चमेली को इशारों में बता रही थी। तीसरे दिन की रात तिलकधारी ने एक और चाल चली। उसने लल्लू से कहा, अगर तुम अपनी पत्नी की सच्चाई जानना चाहते हो तो रात को उसके कमरे में एक चुपचाप रखा हुआ दीपक जलाना और बिना बोले उसके पीछे बैठ जाना। अगर वह कोई रहस्य छुपा रही होगी तो वह अपने आप प्रकट हो जाएगा। लल्लू ने वही किया। रात को वह कमरे में आया, दीपक जलाया और चुपचाप कोने में बैठ गया। चमेली को सब पता था, फिर भी उसने वैसा अभिनय किया जैसे कुछ नहीं जानती। उसने दीवार की ओर मुंह करके खुद से बात करना शुरू किया, धीरे धीरे जैसे कोई नींद में बड़बड़ा रहा हो। सुन रही चमेली, तू तो बस एक औरत है, लेकिन देख, ये लोग तुझसे डरते हैं। तिलकधारी, खदरू, बहादुर, सबको मालूम है कि अगर तूने मुंह खोला तो उनके सारे पाप बाहर आ जाएंगे। लल्लू चौंक कर बैठ गया। चमेली आगे बोली, तूने कितनी बार खदरू को आते देखा, कितनी बार तिलकधारी के बहाने उसकी बातें सुनी, लेकिन तू चुप रही क्योंकि तू जानती है तेरे पति की भलाई इसी में है। लेकिन अब बहुत हो गया। अब अगर तिलकधारी और खदरू ने फिर से कोशिश की तो तू उनका सारा राज उजागर कर देगी। लल्लू को जैसे बिजली का झटका लगा। वह उठकर बाहर चला गया और रात भर सो न सका। अगली सुबह तिलकधारी फिर पूजा की तैयारी कर रहा था। तभी लल्लू ने उसे रोक लिया। पंडित जी, आप झूठे हो। आप कोई ज्योतिषी नहीं, आप बस मेरी पत्नी से कोई बात निकलवाना चाहते हो। तिलकधारी सकपका गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता, चमेली ने मौन तोड़ा। कह दो सच्चाई तिलकधारी, वरना मैं बताऊं कि खदरू और बहादुर के साथ मिलकर कैसे तुमने मेरा घर तोड़ने की कोशिश की। तिलकधारी चुप रह गया, लेकिन चमेली ने उसका पाखंड उजागर कर दिया। लल्लू को अब सारा सच समझ आ गया था और पहली बार उसने अपनी मूर्खता के कारण किसी को अपने घर में इतनी गहराई तक घुसते देखा। उसने तिलकधारी को गांव से निकाल दिया और खदरू बहादुर को पंचायत के सामने लाकर शर्मिंदा किया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब एक नया खतरा आने वाला था। ऐसा खतरा जो सीधे चमेली के अतीत से जुड़ा था और जिसने गांव में एक तूफान ला दिया। गांव में तिलकधारी और उसके साथियों की पोल खुलने के बाद सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा था। लल्लू पहली बार खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहा था कि उसने अपनी सबसे समझदार जीवन साथी की बातों को नजरअंदाज कर दिया। वह अब हर बात में चमेली की सलाह लेने लगा था, मगर चमेली के मन में एक अनजानी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और साया उसके घर और गांव की ओर बढ़ रहा है। कोई पुराना भूला हुआ किस्सा जो अब फिर से जीवित हो रहा है। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया, दुबला पतला लेकिन आंखों में गहरी चालाकी लिए। उसने गांव के कुएं के पास एक तंबू लगाया और खुद को भविष्यवक्ता बाबा घोषित किया। लोग धीरे धीरे उसकी ओर खींचने लगे, क्योंकि वह हर किसी के अतीत की बातें जानता था। उसका नाम था भैरव बाबा। लोगों को लगता था कि वह कोई दिव्य पुरुष है, लेकिन चमेली की आंखों में कुछ और ही था। उसने उस आदमी को देखते ही पहचाना। वह कोई बाबा नहीं, बल्कि उसका अतीत था। भैरव दरअसल कभी एक डाकू हुआ करता था, जो जंगलों में डेरा डालकर व्यापारियों को लूटता था। उसी समय की बात है जब चमेली एक गरीब किसान की लड़की थी और भैरव उसके गांव में तबाही मचाने आया था। चमेली की सूझबूझ ने तब गांव को बचाया था और भैरव किसी तरह भाग गया था। लेकिन आज वह एक नया नाम लेकर वापस लौटा था और इस बार उसका मकसद सिर्फ गांव नहीं, बल्कि चमेली से बदला लेना था। भैरव ने गांव के भोले लोगों को अपने वश में करना शुरू कर दिया। वह हर किसी को बताता था कि उनके भाग्य में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक विशेष अनुष्ठान करवाना होगा, जिसमें उन्हें अपना सबसे कीमती सामान चढ़ावे में देना होगा। कुछ ही दिनों में गांव वालों ने गहने, पैसे और जमीन के कागज तक भविष्य सुधारने के नाम पर भैरव को सौंप दिए। चमेली सब देख रही थी, लेकिन इस बार उसने तुरंत कुछ नहीं किया। वह जानती थी कि अब उसे वैसी ही चाल चलनी होगी जैसी एक शिकारी अपने शिकार के लिए चलता है। धैर्य के साथ, चुपचाप और एकदम सही मौके पर उसने भैरव से मिलने का नाटक किया और कहा कि उसे भी अपने भाग्य के बारे में जानना है। भैरव ने उसकी ओर देखकर कुटिल मुस्कान दी और कहा, तुम्हारा भाग्य तो बहुत गहरा है, लेकिन उसमें एक अंधेरा छुपा है जो सबको खा जाएगा। चमेली ने कहा, अगर मैं अपना सब कुछ चढ़ा दूं तो क्या यह अंधेरा मिट सकता है?
भैरव ने कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अकेले मेरे साथ रात को जंगल के मंदिर में आना होगा। गांव में ये बात फैल गई कि चमेली भी बाबा की शरण में जा रही है। लल्लू डर गया, लेकिन चमेली ने उससे कहा, जो मैं कर रही हूं वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, पूरे गांव के लिए है। उस रात वह अकेली जंगल के मंदिर पहुंची, लेकिन उसके साथ साथ 2 साई और चल रहे थे, पारो और गांव का एक समझदार बूढ़ा व्यक्ति जिसे चमेली ने भरोसे में लिया था। मंदिर में भैरव ने जैसे ही चमेली से जबरदस्ती करने की कोशिश की, पारो और बूढ़ा आदमी निकलकर सामने आ गए और साथ ही कई गांव वाले भी, जो चमेली ने पहले ही झाड़ियों में छुपा दिए थे। भैरव रंगे हाथों पकड़ा गया। जब उसकी झोली और डेरा तलाशी गई तो उसमें से गांव वालों के गहने, कागज और नकली ताबीज निकले। अब किसी को शक नहीं रहा कि वह एक ठग है। पंचायत ने तुरंत उसे रस्सियों से बांधकर गांव के बाहर खंभे से बांध दिया। लेकिन इस पूरे कांड के बाद सबसे बड़ी बात सामने आई। जब गांव के लोग चमेली का धन्यवाद करने आए, तब लल्लू ने सबसे सामने खड़े होकर कहा, मैंने आज तक अपने आप को साहूकार समझा, लेकिन असली समझदारी तो मेरी पत्नी में है। जो औरत पूरे गांव को एक के बाद एक ठग से बचा सकती है, वही सच्ची साहूकार है। मैं तो बस एक नाम का मूर्ख था। गांव में पहली बार किसी आदमी ने खुलेआम अपनी पत्नी की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और लोग तालियां बजाते रह गए। उस दिन से गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर साल एक दिन चमेली उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा, जिसमें गांव की सबसे चतुर औरत को सम्मानित किया जाता। चमेली ने कभी गर्व से सिर नहीं उठाया, लेकिन उसकी मुस्कान सब कुछ कह जाती थी। उसने न सिर्फ अपने परिवार को बल्कि पूरे गांव को बचाया था, और यही थी एक मूर्ख साहूकार की चतुर पत्नी, जिसने अपनी समझ और हिम्मत से हर चाल को मात दी। बहुत समय पहले की बात है। एक सेठ और सेठानी अपनी बेटी के साथ कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा मिला। बूढ़े ने सेठ सेठानी की बेटी से कहा, बेटी, क्या तुम मुझे सड़क पार करवा दोगी? सेठ की बेटी ने कहा, जरूर बाबा, मैं आपको सड़क पार करवा दूंगी। उसने देखा कि बाबा काफी कमजोर है, तो उसने बूढ़े बाबा का हाथ पकड़ा और उन्हें सड़क के उस पार कर दिया। बूढ़े के साथ साथ ही सेठ और सेठानी भी सड़क के पार हो गए। जब बूढ़ा दूसरी तरफ पहुंचा, तब उसने सेठ की बेटी से पूछा, बेटिया, यह तुम्हारे हाथ में जो बांस की डलिया है, इसमें क्या है? सेठ की बेटी ने कहा, बाबा, इसमें मेरे मनपसंद का भोजन है, जो मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। तब बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी, क्या इसमें से एक मिठाई खाने के लिए मुझे दे सकती हो? सेठ की बेटी ने कहा, नहीं बाबा, मैं इसमें से तो अपने माँ बाप को भी नहीं देती, फिर मैं आपको कैसे दे सकती हूँ? सड़क के इस तरफ तो मेरे माता पिताजी हैं, जो सड़क पार करके आए हैं और सड़क के उस पार सराय में खाना खाने के लिए गए हैं। आप भी वहां बैठ जाइए और खाना खा लीजिए। बूढ़े बाबा ने कहा, अगर तुम थोड़ा सा बांट कर दे दोगी तो क्या होगा? सेठ की बेटी ने कहा, नहीं बाबा, ये पैसे मुझसे ले लो और अपनी मनपसंद की चीजें जो भी आपको खाना है वह खा लो। ये कहकर उसने बूढ़े को उस सराय में भोजन करने के लिए बैठा दिया। कुछ देर बाद सेठ और सेठानी अपनी बेटी को लेकर आगे बढ़ गए। अभी वे कुछ ही कदम चले थे कि उस बूढ़े बाबा ने उन्हें आवाज देकर रोक लिया। बूढ़े बाबा ने पास आकर कहा, सेठ जी, तुम्हारी बेटी में हर किसी की मदद करने की भावना है, इसलिए एक दिन तुम्हारी बेटी महारानी बनेगी। परंतु सेठ जी, तुम्हारी बेटी ने अपने खाने में से किसी को नहीं दिया। वह चाहती तो इसे मिल बांट कर खा सकती थी। तुम्हारी बेटी पर भूख इस कदर हावी है कि आज के बाद उसका पेट कभी नहीं भरेगा और वह हमेशा खाती रहेगी। बूढ़े बाबा की बात सुनकर सेठ जी हंसने लगे और बोले, बाबा, मैं इतना बड़ा सेठ हूं, ये तो आप देख ही रहे हैं। मेरे लाव लश्कर को देखो, मैं इतने आदमियों का पेट भरता हूं, तो क्या मैं अपनी बेटी का पेट नहीं भर पाऊंगा? तब बूढ़े बाबा ने कहा, सेठ जी, भविष्य में क्या छुपा है कोई नहीं जानता। जैसे आपकी मर्जी, ईश्वर की जैसी मर्जी होगी। होगा तो वही। अब मैं चलता हूं और एक दिन मेरा कहना जरूर सच होगा। तुम्हारी बेटी महारानी जरूर बनेगी। उस दिन के बाद सेठ जी की बेटी लगातार खाने लगी। उसका इतना खाने का सिलसिला शुरू हुआ कि धीरे धीरे सेठ जी की सारी संपत्ति
उसकी खाने की आदत ने खपने लगी और सेठ जी गरीब हो गए। तब सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा, अब हम यहाँ नहीं रह सकते, कहीं और चलना होगा। सेठ, उनकी पत्नी और उनकी बेटी तीनों अनजान राहों पर पैदल ही निकल पड़े। सेठ जी के पास बेहद कम पैसे बचे थे। वह इस चिंता में थे कि ये पैसे भी कुछ ही दिनों में उनकी बेटी के खाने में खर्च हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? वह मन ही मन बूढ़े बाबा को याद कर पश्चाताप कर रहे थे कि काश उन्होंने बाबा से माफी मांग ली होती। इसी सोच में डूबे सेठ जी आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक रास्ते में उन्हें एक बहुत ही सुंदर महल दिखाई दिया। उनकी बेटी जोर जोर से कह रही थी, पिताजी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। महल को देखकर वह खुशी से चिल्लाई, पिताजी, इतना बड़ा महल है, इसमें खाने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, मैं तो अंदर जा रही हूँ। सेठ और उसकी पत्नी उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन तब तक उनकी बेटी महल के अंदर जा चुकी थी। वह दोनों भी महल के दरवाजे तक पहुंच गए, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। अब सेठ और सेठानी घबरा गए और रोने लगे। तभी उनकी बेटी छज्जे पर आई और बोली, पिताजी, अब मैं क्या करूं? कैसे बाहर आऊं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन यहाँ सारी सुविधाएं मौजूद है। सेठ जी ने कहा, बेटी, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। कहकर सेठ जी और सेठानी वही दरवाजे पर बैठ गए। अगले ही दिन उनकी बेटी ने ऊपर से आवाज दी और बोली, पिताजी, यह महल तो अद्भुत है। मैं यहाँ श्राप से मुक्त होने के लिए कैद हुई हूँ, क्योंकि कल मैंने थोड़ा ही खाया था और मेरी भूख मिट गई थी, नहीं तो मैं कितना खाती थी। पिताजी, मेरी तो भूख ही नहीं मिटती थी। आप लोग जाइए, पिताजी अपना ध्यान रखिए। मुझे लगता है कि इस महल की रानी बनना शायद मेरे नसीब में लिखा है। सेठ जी ने कहा, तुम सही कह रही हो बेटी, मैं जा रहा हूं, लेकिन जल्दी ही मैं वापस आऊंगा। कहकर सेठ जी और सेठानी वहां से चले गए। सेठ जी फिर अपने शहर वापस आए और उन्होंने जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी उससे फिर अपना व्यापार शुरू कर दिया। सेठ जी की बेटी के पास बहुत ही सुंदर मिट्टी के गुड्डे गुड़िया का जोड़ा था, जो कभी नहीं टूटता था। वह बेहद अद्भुत था। कई लोग उसे खरीदना चाहते थे, लेकिन गरीबी में भी सेठ जी की पत्नी ने उन्हें बेचने नहीं दिया था। अब सेठ जी की पत्नी ने अपनी बेटी की याद में उसे संभाल कर रख लिया। इधर लड़की इतने बड़े महल में चारों तरफ घूम रही थी। महल में हर तरह की सुख सुविधाएं थी, जैसे कि कोई जादू हो। महल में एक बहुत ही खूबसूरत तालाब था। जब वह थक चुकी तो उसने तालाब में स्नान किया और फिर महल घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक कमरे में पहुंची, जहां उसने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमार बिस्तर पर लेटा हुआ है। उसके पूरे शरीर में सुइयां चुभी हुई है। उसने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और पास में एक कोने में रखी चांदी की कटोरी देखी। पता नहीं क्यों उसके मन में आया और उसने कटोरी उठाई और राजकुमार के शरीर से सुइयां निकालने लगी। सेठ जी की बेटी रोज राजकुमार के शरीर से सुइयां निकालती थी। महल में उसके सिवा कोई नहीं था, लेकिन वहां किसी चीज की कमी भी नहीं थी। उसकी समझ में नहीं आता था कि यह सब कैसे हो रहा है, क्योंकि जब उसे भूख लगती वह रसोई घर में जाती और मनचाहा खाना बना लेती। महल में अनाज की कोई कमी नहीं थी और जलाने के लिए लकड़ियों की भी नहीं। एक बड़े कमरे में अनेकों प्रकार के कपड़े रखे हुए थे। वह अपनी मर्जी से मनचाहे कपड़े पहन लेती। महल में गहनों की भी कोई कमी नहीं थी, क्योंकि एक कमरे में बहुत सारे सुंदर गहनों के डिब्बे भरे हुए थे। वह जो चाहती निकालती और पहन लेती, लेकिन सारे काम निपटाकर वह दिन रात उस राजकुमार के शरीर से सुइयां निकालती रही। 3 महीने होते होते सेठ जी की बेटी को राजकुमार से प्रेम हो गया। वह मनोयोग से राजकुमार के शरीर से सुइयां निकालती रही। लगभग 2 बरस बीत गए। सेठ जी की बेटी का नाम कलावती था। कलावती को उस महल में कैद हुए 2 साल का समय बीत गया। उसने राजकुमार के सारे शरीर से सुइयां निकाल दी थी। अब सिर्फ राजकुमार की गर्दन और चेहरे पर सुइयां बची थी। इस बीच कलावती के पिता वापस अपने शहर जाकर व्यापार करने लगे और उनका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। धीरे धीरे सेठ जी फिर से पहले की तरह अमीर हो गए थे। उन्होंने अपनी बेटी कलावती को जिस महल में देखा था उसे खोजने की बहुत कोशिश की,
परंतु वह जगह उन्हें कहीं नहीं मिली। इन 2 वर्षों में कलावती को इंसानों की कमी महसूस होने लगी थी। उसने एक दिन अपने झरोखे से नीचे देखा, जहां कुछ लोग एक दासी को बेच रहे थे। कलावती ने उन लोगों को बुलाया और पूछा, ये दासी कितने की है? तब बेचने वाले ने कहा, महारानी, आपकी मर्जी हो उतना दे दीजिए। कलावती अंदर गई और ढेरों गहने नीचे फेंक दिए और बोली, पर यह ऊपर कैसे आएगी? तब उस लड़की ने कहा, आप कहीं से एक रस्सी लाकर अपने झरोखे के कुंडे से बांध दे, मैं उस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ाऊंगी। कलावती ने वैसा ही किया और रस्सी के सहारे वह लड़की ऊपर आ गई। उसके ऊपर आते ही झरोखे के पट खुल गए। अब कलावती उस लड़की के साथ रहने लगी और उसका मन लगने लगा। परंतु कलावती राजकुमार से प्रेम करने लगी थी, इसलिए उसने अपनी दासी शकुंतला को उस कमरे में जाने नहीं दिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई और राजकुमार को देखे। महल में कोई काम तो नहीं था, क्योंकि सुबह जब कलावती जागती तो पूरा महल साफ सुथरा मिलता। शकुंतला भी वहां आकर बहुत खुश थी और कलावती को मालकिन मानकर उसका हर कहा मानती थी। दोनों एक साथ बैठकर खाना खाती और अपने सारे काम करती, परंतु कलावती सारे काम जल्दी जल्दी निपटाकर अपने कमरे में बंद हो जाती थी। वह शकुंतला से बहुत कम बात करती थी। शकुंतला को लगने लगा, आखिर ऐसा क्या है जो मालकिन मुझसे छुपाती है। 3 महीने बीत चुके थे शकुंतला को वहां आए हुए। कलावती ने राजकुमार के चेहरे की सारी सुइयां निकाल दी थी। अब सिर्फ राजकुमार की पलकों पर ही सुइयां बची थी। जब एक दिन कलावती की नींद खुली तो उसने सोचा कि वह नहा धोकर अच्छे से तैयार होकर राजकुमार की पलकों की सुइयां निकालेगी। जैसे वह राजकुमार की खूबसूरती पर मोहित हुई है, वैसे ही राजकुमार भी उसकी खूबसूरती देखकर मोहित हो जाएगा। कलावती नहाने के लिए महल के आंगन में बने तालाब में चली गई। शकुंतला ने देखा कि कलावती चंदन उपटन लेकर नहाने गई है। तब कलावती ने शकुंतला को बुलाया और पूरे बदन पर चंदन का लेप लगवाया। कलावती को इस तरह नहाते देखकर शकुंतला ने मजाक में कहा, आज दीदी किसी खास इंसान के लिए तैयार हो रही है, लगता है आपको किसी से प्रेम हो गया है। शकुंतला की बात सुनकर कलावती शर्मा गई। उसके गाल शर्म से लाल हो गए और उसने शर्माते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है शकुंतला, बस आज चंदन उपटन से नहाने का मन किया। कलावती जिस कमरे में राजकुमार था उसमें शकुंतला को जाने की इजाजत नहीं देती थी। उस कमरे के अलावा महल में कहीं भी घूमने की आजादी थी। शकुंतला की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि आखिर उस कमरे में क्या है। कलावती नहाने के बाद तैयार होने के लिए गहने और कपड़े लेकर आईने के सामने बैठ गई। शकुंतला को तभी मौका मिल गया, क्योंकि वह जान गई थी कि आज उसकी मालकिन का ध्यान उस पर नहीं है। वह चुपके से वहां से निकली और उस कमरे के पास पहुंच गई। उसने दरवाजा खोला और अंदर गई तो देखा कि राजकुमार बिस्तर पर बेहोश पड़ा है। राजकुमार को देखकर वह वहीं ठिठक गई। उसने पास में ढेरों चांदी की कटोरियों में सुइयां भरी हुई देखी तो समझ गई कि कलावती दिन भर इसी कमरे में क्या करती है। उसने फटाफट राजकुमार की आंखों की पलकों पर से सुइयां निकाल दी। जैसे ही उसने पलकों की सुइयां निकाली, राजकुमार ने अपनी आंखें खोल दी। शकुंतला को देखते ही राजकुमार ने उसके हाथ पकड़ लिए और बोला, मुझे जीवन दान देने वाली मेरी प्रिया, वर्षों से मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। जो भी युवती मुझे श्राप से मुक्त करेगी, मैं उसी से शादी करूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जैसे ही राजकुमार ने शकुंतला का हाथ पकड़ा, कलावती दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। शकुंतला का यह रूप देखकर वह हैरान थी। राजकुमार ने पूछा, ये लड़की कौन है? तब शकुंतला ने लालच में आकर कह दिया, यह मेरी दासी है। मुझे यहाँ अकेले मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसे दासी के रूप में रख लिया। राजकुमार की बात सुनकर शकुंतला ने सोचा कि वह कैसे इस पूरे महल पर राज करेगी और सारी दौलत की मालकिन बन जाएगी। लेकिन उसने यह भी समझ लिया था कि कलावती को निकालने से उसका भेद खुल सकता है, इसलिए वह चालाकी से बात पलटने लगी। राजकुमार, कलावती को देखकर, पर यह तो एक महारानी की तरह तैयार है और तुम इस तरह से हो जैसे कोई साधारण दासी। क्यों शकुंतला? शकुंतला, मुझे आपको देखते ही प्यार हो गया था महाराज। मैं बस आपकी सुइयां निकालने में ही लगी रही और सजने संवारने का समय नहीं मिला। पर यह लड़की तो बहुत खूबसूरत है, इसे यहाँ अच्छे खाने और पहनावे की वजह से ऐसा रूप मिला है। राजकुमार, ऋषि महाराज के श्राप के कारण
मेरा शहर लुप्त हो गया था। उन्होंने कहा था कि जो लड़की मुझे श्राप से मुक्त करेगी मैं उससे शादी करूंगा, इसलिए मैं तुमसे अभी शादी करूंगा। शकुंतला कलावती को तमाचा मारते हुए, तुझे जरा भी शर्म नहीं है? मैं यहाँ अपने प्रियतम से प्यार भरी बातें कर रही हूँ और तू यहाँ खड़ी होकर सुन रही है। क्यों मनहूसियत फैला रही है? भाग जा यहाँ से। राजकुमार, ऐसे क्यों कह रही हो शकुंतला? जब यहाँ कोई नहीं था तो यही तो तुम्हारा सहारा थी। शकुंतला, ऋषि महाराज ने आपसे कहा था ना कि जो आपको श्राप मुक्त करेगी उसकी हर बात आप मानोगे। आप तो इसे धक्का देकर यहाँ से निकाल दीजिए। राजकुमार, ठीक है। कलावती से, कृपया आप यहाँ से चली जाए, क्योंकि ऋषि महाराज ने मुझे किसी भी युवती से दुर्व्यवहार करने से मना किया है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप यहाँ से चली जाए। कलावती का दिल टूट गया। वह वहां से रोते हुए चली गई। राजकुमार ने ताली बजाई और तुरंत ही महल में चारों ओर रौनक फैल गई। लोग इधर उधर आते जाते नजर आने लगे और विशाल महल फिर से जीवंत हो गया। राजकुमार, मैं तुमसे अभी शादी करूंगा शकुंतला, लेकिन ध्यान रखना, अब मैं किसी औरत की बेइज्जती नहीं कर सकता और ना ही उसे कोई कष्ट पहुंचा सकता हो। मैं तुमसे भी यही कहता हूं कि आज के बाद अपनी दासी के साथ कोई भी दुर्व्यवहार मत करना। शकुंतला, मैं तो उसे महल से निकालने की सोच रही थी। राजकुमार, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगी। उसकी मासूमियत बहुत कुछ कहती है और तुम्हारी जैसी महान औरत ऐसा कैसे सोच सकती है? जब तुम यहाँ अकेली थी तो उसी ने तुम्हारा साथ दिया। महल के सारे काम तो वही करती थी, ऐसा तुमने ही तो मुझे बताया। शकुंतला थोड़ी डरते हुए, हाँ महाराज, आप सही कह रहे हैं, वो तो मेरी मदद करती थी। शकुंतला ने बात को पलटा और राजकुमार से पूछा, आपको यह श्राप कैसे मिला और आप श्रापित कैसे हुए? राजकुमार ने अपनी कहानी शुरू की। मैं बहुत खूबसूरत और गुणी राजकुमार था। मुझे हर विद्या में महारत हासिल थी। मैं तीर से 7 लोहे के तवे में छेद कर देता था। शब्दवेदी बाण चलाने में भी निपुण था। घुड़सवारी, तलवारबाजी, मल्लयुद्ध, नौका दौड़, भाला चलाना, इनमें से किसी में भी मेरा मुकाबला नहीं था। मेरी इसी खूबी के कारण मेरे अंदर बहुत घमंड आ गया था। मैं अपने आगे किसी को नहीं समझता था। अभी मैं युवराज ही था, मेरी शादी नहीं हुई थी, तभी मेरे पिता की मृत्यु हो गई। नियमानुसार शादी के पश्चात ही मैं गद्दी पर बैठ सकता था। राजकीय मंत्रियों और सभासदों ने मुझे शादी कर लेने को कहा, परंतु मैंने शर्त रख दी कि जो लड़की मेरी तरह ही सर्वगुण संपन्न होगी उसी से मैं शादी करूंगा। मेरी इच्छा अनुसार राजमाता ने एक भोज का आयोजन किया और उसमें आसपास के सभी गुणी राजकुमारियों को बुलाया, परंतु मैं अपने रूप और गुण में बहुत ही घमंडी था और मदमस्त था। कोई भी राजकुमारी मुझे अपने सामने बराबर नहीं लगी। कुछ कम लगती तो कुछ मुझे पसंद नहीं आती। मैंने सभी को सभा कक्ष में बुलाया और ताने मारते हुए बोला, आप लोगों के रूप और गुण के चर्चे मैंने बहुत सुने थे, परंतु आप में से कोई भी मेरे रूप के आगे रूपवान नहीं है और ना ही गुणवान। गुणवान की तो बात ही रहने दीजिए, कोई मेरे सामने टिक नहीं पाएगी। कुछ विदुषी है, कुछ रूपवती, परंतु जो विदुषी है वह कुरूप है और जो रूपवती है उनमें इतना गुण नहीं है। फिर भी अगर एक ही गुण के साथ आप में से कोई बेहतर होती तो मैं आपसे किसी से भी विवाह कर लेता, परंतु आप में से कोई भी किसी भी क्षेत्र में मुझसे बेहतर नहीं है। बेहतर की तो बात ही छोड़िए, मेरे सामने खड़ी होने लायक भी नहीं है। राजकुमार की इस घमंड भरी बातें सुनकर सभा में उपस्थित एक वृद्ध ऋषि गुस्से में आ गए। उन्होंने राजकुमार को श्राप दिया, अहंकारी राजकुमार, तूने औरतों का अपमान किया है। तू अपने रूप और गुण के घमंड में चूर है। इस घमंड के कारण तुझे मैं श्राप देता हूं कि तू पत्थर बन जाएगा और तेरा पूरा राज्य लुप्त हो जाएगा। जब तक कोई युवती तुझे श्राप मुक्त नहीं करेगी तब तक तू इस अवस्था में रहेगा। यह कहकर ऋषि सभा से चले गए और राजकुमार के पूरे राज्य के साथ वह पत्थर बन गया। तभी से वह महल वीरान हो गया था। अब जब शकुंतला ने उसे श्राप से मुक्त किया, वह अपनी वचनबद्धता के अनुसार उसे विवाह करने वाला था। राजकुमार, शकुंतला, तुमने मुझे श्राप से मुक्त किया है। मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन तुम्हें हमेशा न्याय और सच्चाई के रास्ते पर चलना होगा। शकुंतला ने राजकुमार की बातों को ध्यान से सुना और मन ही मन सोचने लगी कि उसे अपने लालच और धोखे को कैसे छिपाना होगा।
राजकुमार के ये शब्द सुनकर शकुंतला ने अपने गलत इरादों को छुपाने का निश्चय किया और राजकुमार से वादा किया कि वह हमेशा सही रास्ते पर चलेगी। राजकुमार और शकुंतला की शादी हुई, लेकिन कलावती के साथ हुए अन्याय की वजह से शकुंतला का मन कभी शांत नहीं हुआ। सभी राजकुमारियां सिर झुकाई खड़ी थी, उनकी आंखों से आंसू छलक रहे थे और उनकी पीड़ा देखकर मेरे भीतर एक विचित्र आनंद उत्पन्न हो रहा था। मैंने कहा, क्योंकि आप में से कोई भी मेरे योग्य नहीं है, इसलिए मैं आप में से किसी से भी विवाह नहीं कर सकता। परंतु आप सभी मेरी अतिथि हैं और हमारी परंपरा के अनुसार आपको बहुमूल्य उपहार देकर विदा किया जाएगा। कृपया मेरे पास आइए, उपहार ग्रहण कीजिए और अपने अपने राज्य लौट जाइए। मैं आपको सम्मान के साथ विदा करना चाहता हूँ। मेरे कटु वचनों से व्यथित राजकुमारियां एक एक करके वहां से जाने लगी। पहली राजकुमारी जब मेरे पास से गुजरी तो मैंने उसे तीखी नजरों से देखा, जिससे वह डर गई और जल्दी से उपहार ले लिया। इसी प्रकार सभी राजकुमारियां डबडबाई आंखों से उपहार लेकर अपने अपने राज्यों को लौट गईं। राजमाता को जब इस बात का पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने घोषणा कर दी कि अब जो भी राजकुमारी बची होगी उसी से मेरा विवाह होगा। परंतु जब वे सभा कक्ष में पहुंची तब तक एक अंतिम राजकुमारी मुझसे उपहार लेकर निकल रही थी। राजमाता ने उसे रोकने की कोशिश की, तब उसने कहा, मैं विदुषी हूं परंतु सुंदर नहीं। अगर मैं सुंदर होती तो शायद राजकुमार मुझसे विवाह कर लेते, लेकिन मुझे यहां आकर केवल अपमान ही मिला। यह अपमान कभी नहीं भूल पाऊंगी। मेरे मन में राजकुमार के प्रति विद्वेष उत्पन्न हो चुका है, जो मुझे उनसे प्रतिशोध लेने के लिए प्रेरित करेगा। उस राजकुमारी की आवाज में विद्वता का दर्द था और उसकी आंखों में निःसंदेह भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा था। वह बोली, राजकुमार को अपने रूप का बड़ा घमंड है, लेकिन यह घमंड उसके लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। मुझे नहीं पता मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए क्यों आई। यहां आकर इतना अपमान सहन करना पड़ा कि अब मेरे लिए जीना असंभव है। रोती हुई वह राजकुमारी वहां से चली गई। राजमाता ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसने राजमाता का हाथ झटकते हुए कहा, राजमाता, मेरे साथ विवाह करके राजकुमार की गृहस्थी कभी सुखी नहीं रहेगी। इसका असर आपके राज्य पर भी पड़ेगा और जनता भी दुखी रहेगी। इसलिए मुझे जाने दीजिए। राजमाता बस खामोश खड़ी रही और उनका चेहरा थरथराने लगा। वह राजकुमारी अत्यधिक खूबसूरत थी। वही एकमात्र थी जिसने मुझे थोड़ी बहुत आकर्षित किया था, लेकिन मैंने अपने अहंकार में उसका भी अपमान कर दिया था। कुछ दिनों बाद पता चला कि वह अपने राज्य पहुंचते ही अपने कमरे में बंद हो गई थी और अपमान सहन न कर पाने के कारण उसने अन्न जल का त्याग कर दिया था। जब उसकी मृत्यु की खबर मिली तो राजमाता अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने मुझसे कहा, हो सकता है कि वह राजकुमारी बाहरी सुंदरता में कम रही हो, परंतु तुम्हारी कसौटी पर वही खरी उतरी थी। उसका परित्याग करके तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। चलो उसके राज्य में शोक प्रकट करने के लिए चलते हैं। परंतु मैं अपनी घमंड में चूर था। मैंने कहा, वह विदुषी थी, उसे अपने आप को संवारना चाहिए था। उसने कायरता दिखाई। ऐसी विदुषी के लिए मैं शोक प्रकट नहीं करूंगा। आप जाइए, पर मैं नहीं जाऊंगा। राजमाता ने कहा, यह मेरी आज्ञा है, तो मेरे साथ चलो। मैंने कहा, जब तक मैं राजा नहीं बनता तब तक राजगद्दी पर आप ही रहेंगी, परंतु मैं नहीं जाऊंगा। जब तक मुझे अपनी पसंद की युवती नहीं मिलती मैं विवाह नहीं करूंगा और ना ही शोक प्रकट करने के लिए जाऊंगा। यह पहली बार था जब मैंने राजमाता की बातों की अवज्ञा की। राजमाता दुखी और आहत थी। उस राजकुमारी की मौत और मेरे कटु वचनों से वे इतनी व्यथित हो गईं कि उन्हें हृदयाघात हो गया और वे चल बसी। राजमाता की मृत्यु का दुख तो था, परंतु उनकी मौत के बाद मेरी उद्दंडता और बढ़ गई। मैं एक प्रजापालक राजा था, इसलिए मेरी प्रजा मुझसे अत्यधिक प्रेम करती थी। मेरी प्रजा दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मुझे शीघ्र ही मेरी मनचाही राजकुमारी मिले और मैं विवाह करूं, ताकि राजगद्दी को उसका उत्तराधिकारी मिल सके। गुरुजी ने कहा था कि यदि राजमाता की मृत्यु के 6 महीने बाद भी राजगद्दी खाली रहती तो वह राजकुल के किसी योग्य पुरुष को गद्दी पर बैठा देंगे। अपने अहंकार में डूबे हुए मैंने गुरुजी की चेतावनी को हंसी में उड़ा दिया, परंतु मन के किसी कोने में मुझे यह एहसास था कि उनकी बातों में सच्चाई छुपी हुई है। आखिरकार
कोई भी उनके ज्ञान की बातों का खंडन करने का साहस नहीं कर सकता था। मुझे अंदेशा था कि अगर मैंने उनके सलाहों को नजरअंदाज किया तो मेरा राज्य विद्रोह की लपटों में घिर जाएगा और प्रजा का विश्वास मुझसे उठ जाएगा। यह स्थिति मेरे लिए बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं थी। अब मुझे उस राजकुमारी से विवाह न करने का खेद होने लगा था, लेकिन अब उसके लौटने का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि उसकी तो मृत्यु हो चुकी थी। मैंने सोचा, जब समय आएगा तो मैं किसी अन्य सुंदर राजकुमारी से विवाह कर लूंगा, जो अपनी रूप लावण्य के लिए विख्यात होगी। इसके बाद मैंने अपने आप को मौज मस्ती में झोंक दिया। मैं एक ऐसा राजा था जो प्रजा का भला सोचता था, लेकिन अपने निजी सुख सुविधाओं में भी कोई कमी नहीं होने देता था। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि मैं किसी की ना सुनने का आदी नहीं था और मुझे खुशामद भी बहुत भाती थी। एक दिन मैं शिकार खेलने के लिए वन में गया हुआ था। मैंने देखा कि एक हाथियों का झुंड जा रहा था। आसमान को देखकर मैं समझ गया कि आगे कहीं कोई नदी बह रही है। मेरी शब्दवेदी बाण चलाने की इच्छा जाग उठी थी। मैं चाहता तो उस झुंड में से किसी भी हाथी का शिकार कर सकता था, परंतु मैं अपनी स्वर्णिम शक्ति को परखना चाहता था। मैंने देखा कि उन हाथियों के झुंड में एक हाथी लमड़ाकर चल रहा था, जो बाकी हाथियों से काफी पीछे था। मेरा अहंकारी स्वभाव मुझे खुद की परीक्षा लेने के लिए हमेशा उकसाता रहता था। थोड़ी देर बाद हाथियों का झुंड वापस लौटने लगा। मैंने अनुमान लगाया कि जब एक लमड़ाता हाथी नदी में बचा होगा और बाकी सभी आगे निकल गए होंगे, तब मैं शब्दवेदी बाण चला दूंगा। अचानक मुझे एक बड़ी चिंगार सुनाई दी। उस हाथी की पीड़ा भरी चीत्कार सुनकर मेरे अंदर रोमांच की लहर दौड़ गई। सभी हाथी खतरे को भांप चुके थे और वे अपने साथी को छोड़कर भाग गए थे। उस दिन मेरा मन हाथियों के साथ मल्ल युद्ध करने के लिए उत्तेजित हो रहा था। मेरे अंगरक्षकों ने मुझसे कहा, महाराज, इधर मत जाइए। हाथी अपने साथी के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं और उनके झुंड से उलझने में खतरा है। मैंने हंसकर कहा, मैं तो निहत्था ही हाथियों से मल्ल युद्ध कर लूंगा। क्या तुम लोग एक हाथी से भी नहीं लड़ सकते? सैनिकों ने हामी भर दी और वे उस दिशा में चल दिए। हाथियों का झुंड अपने साथी को छोड़कर जा चुका था। घायल हाथी की कराह मेरे कानों में गूंजने लगी। मैंने बाण को अपने धनुष पर चढ़ाया, परंतु तभी मुझे ऐसा लगा जैसे चूड़ियों की खनखनाहट हो रही हो। मेरे हाथ थम गए। मैंने सोचा, ये मेरा भ्रम है, परंतु अपने शिकार को देखने की इच्छा मुझ में प्रबल हो गई, इसलिए मैंने अपने घोड़े को उसी दिशा में दौड़ा दिया। जब मैं नदी के किनारे पहुंचा तो मैंने देखा कि एक वन कन्या हाथी का तीर निकाल रही थी। वह हाथी के जख्म पर कुछ औषधि का लेप लगा रही थी। मैंने नजर दौड़ाई। पास ही एक पत्थर पर कुछ पिसा हुआ था। शायद उसने कोई जड़ी बूटी पीसी होगी और उसी का लेप वह हाथी के घाव पर लगा रही थी। मुझे देखते ही वह समझ गई कि यह तीर मैंने ही चलाया है। मेरे वेशभूषा को देखकर वह जान चुकी थी कि मैं कोई राजकुमार हूं। उसने क्रोधित होकर कहा, राजकुमार होकर भी तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम निर्दोष प्राणियों की जान लेते हो। तुम्हारा कर्तव्य तो इन्हें बचाना होना चाहिए, न कि इनकी हत्या करना। कैसे कायर हो तुम? वह वन कन्या भला की खूबसूरत थी। मैं उसके रूप को निहार रहा था, परंतु उसकी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, देखो युवती, मैं राजकुमार ब्रह्म आदित्य हूं और यह शिकार मेरा है। मुझे यह सौंप दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसने कहा, क्या अच्छा नहीं होगा? क्या तुम मेरी भी हत्या कर दोगे? मैं किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाता, और अगर वह स्त्री हो तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात सुनकर वह बोली, युवराज, मैंने सुना था कि तुम बहुत घमंडी हो और यह सच साबित हो रहा है, लेकिन तुम अपने निशाने पर बहुत घमंड करते हो ना। तो देखो, मैं तुम्हें चुनौती देती हूं। अगर तुम मेरे हाथों की चूड़ियों को बाण से काट कर गिरा सको तो यह शिकार तुम्हारा। यह कहकर उसने अपने दोनों हाथों को सीधा कर दिया। मैंने बाण चलाया, परंतु मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब बाण उसकी मुट्ठी में जा अटका। वन कन्या ने जिस तरह घायल हाथी के जख्मों का उपचार किया था, उसी तरह उसने मेरे हृदय को भी घायल कर दिया। हाथी तो ठीक हो गया था, परंतु मेरा मन उस वन कन्या की ओर खींचा चला गया। मैं अपने लक्ष्य को भूल चुका था। सहसा वह मेरे सामने आकर बोली, क्या हुआ राजकुमार विक्रमादित्य? कहां गया तुम्हारा घमंड कि तुमसे कोई नहीं जीत सकता? उसकी बातों ने मुझे हैरान कर दिया। उसने मेरी ओर अपना तीर लौटाते हुए कहा,
इसे अपने पास रखो, क्योंकि तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारे जैसे राजकुमार को यह कुछ लाभ नहीं देगा। उसकी तीव्रता और निर्भीकता ने मुझे प्रभावित कर दिया। वह बोली, मेरे मित्र को मत छूना, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसी स्थिति में डाल दूंगी जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की होगी। उसकी चेतावनी ने मेरे भीतर की आग को भड़का दिया। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, परंतु वह मछली की तरह मेरे हाथों से फिसल गई। वह मुझ पर हंसते हुए चुनौती देने लगी, हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाओ। उसके इस अनपेक्षित व्यवहार ने मुझे और भी उकसा दिया। वह नदी में कूद गई और तैरने लगी। मैंने भी उसके पीछे पीछा किया। हालांकि वह तैरने में मुझसे तेज नहीं थी, लेकिन उसकी चालाकी और चपलता ने उसे मुझसे आगे बढ़ा दिया। मैंने उसके पास पहुंचकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह मेरी पकड़ से बाहर फिसल जाती। अंततः हम नदी के उस पार पहुंच गए। उसने एक बार फिर मुझे चुनौती दी, पकड़ सको तो पकड़ लो। मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसके पैरों की ओर निशाना साधा। उसने मेरी चाल समझ ली और अपनी दिशा बदल ली। लकड़ी का टुकड़ा उसे छूता हुआ निकल गया। उसकी चपलता को देखकर मैं स्तब्ध था। यह जानते हुए भी कि वह अपनी दिशा बदलेगी, मैंने लकड़ी का टुकड़ा चलाया। वह मेरी बाहों के घेरे में आ गई, लेकिन उसकी गति ने उसे मेरे हाथों से फिसलने का अवसर दे दिया। अगले ही पल वह मुझे धक्का देकर जंगल में गायब हो गई। मुस्कुराते हुए मैंने निर्णय लिया कि यही मेरी मनपसंद युवती है। जब मैं राजमहल वापस पहुंचा तो देखा कि राजपुरोहित ने सभा बुलाई थी। मैंने पूछा, मेरे बगैर सभा कैसे आयोजित की गई? राजपुरोहित आगे बढ़े और बोले, राजमाता की मृत्यु को 4 माह हो चुके हैं। अगर अगले 2 माह तक आपने विवाह नहीं किया तो हमें किसी अन्य को गद्दी सौंपनी पड़ेगी। मैंने कहा, अब चिंता की आवश्यकता नहीं है। मैंने अपनी जीवन संगिनी चुन ली है। जल्द ही मैं उससे विवाह कर लूंगा। मेरी यह घोषणा पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई। जनता ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। मैंने गुप्तचरों को उस वन कन्या का पता लगाने का आदेश दिया। 1 सप्ताह के भीतर उन्होंने उसकी जानकारी मुझे दे दी। मैं उत्साह और रोमांच से भरा उसे पाने के लिए निकल पड़ा। मेरी उम्मीदों के विपरीत वह युवती अत्यधिक गुणवान थी। जब मैं जंगल में पहुंचा तो मैंने देखा कि वह हाथी पूरी तरह स्वस्थ था। उसके पैरों में न कोई लंगड़ापन था और न ही जख्म का कोई निशान। मैं उसके उपचार की प्रशंसा करने लगा। यह पहली बार था जब मैं किसी युवती के प्रति इतना आकर्षित हुआ था। अन्य महिलाओं को मैं केवल खिलौना समझता था। महल में मेरे पास सारी सुविधाएं थी और मैं अपने जीवन का पूरा आनंद लेता था। लेकिन मैं अपनी प्रजा से भी बेहद प्रेम करता था, इसलिए वे मुझे सम्मान देते थे। वह युवती अपने पिता के आश्रम में रहती थी। उसके पिता एक गुरुकुल चलाते थे, लेकिन उनकी ख्याति दूर दूर तक नहीं थी। जब मैं उनसे मिला तो उनकी विद्वत्ता ने मुझे प्रभावित किया। मुझे यकीन हो गया कि मेरी पसंद सही है और मैंने अपनी मनपसंद युवती को अपना जीवन संगिनी बनाने का संकल्प लिया। मैंने अपना परिचय दिया और उनके समक्ष उनकी पुत्री का हाथ मांगने का निवेदन किया। मेरे प्रस्ताव को सुनकर वे अत्यधिक प्रसन्न हुए और बोले, युवराज, आपने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मेरी पुत्री विवाह योग्य है और वह अत्यंत गुणवान भी है। मैंने समीपवर्ती आश्रमों में कई योग्य वरों की तलाश की, लेकिन मेरी पुत्री के योग्य कोई नहीं मिला। आपके प्रस्ताव ने मुझे असीम आनंद दिया है। आपकी वजह से मैं शीघ्र ही अपनी पुत्री का कन्यादान कर सकूंगा और अपनी पुत्री का ऋण उतार सकूंगा। मेरी मृत्यु के पश्चात मैं अपने पूर्वजों से आंखें मिला पाऊंगा। तभी उसी ऋषि कन्या का आगमन हुआ और उनके पिता ने उसे मेरे प्रस्ताव के बारे में बताया। उसने कहा, यह संभव नहीं है पिताजी, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरे योग्य नहीं है। ऋषि ने पूछा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये तुम्हारे योग्य कैसे नहीं है? ऋषि कन्या ने कहा, पिताजी, आपको याद होगा कि इन्होंने अपनी विवाह प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो राजकुमारी हर गुण में उनके समक्ष होगी उसी से वे विवाह करेंगे। मेरी सखी सुकन्या भी उस प्रतियोगिता में शामिल हुई थी। इन्होंने घोषणा की थी कि कोई भी राजकुमारी उनके सामने नहीं टिक सकती, परंतु सुकन्या इनके समक्ष तो नहीं, लेकिन वह इनके बहुत करीब थी। सच्चाई तो यह है कि सुकन्या गुणों में इनके समक्ष थी, परंतु इनके अहंकार ने इन्हें इसे स्वीकारने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने आगे कहा कि सुकन्या उनके रूप के मुकाबले नहीं थी,
इसीलिए सुकन्या से विवाह का विचार इन्हें सपने में भी नहीं आया। माना सुकन्या अत्यधिक सुंदर नहीं थी, परंतु वह सुंदर थी। इन्हीं कटु वचनों के कारण मेरी सखी की मृत्यु हुई, क्योंकि किसी भी युवती को यदि सार्वजनिक रूप से कुरूप घोषित कर दिया जाए तो उसकी जीने की इच्छा समाप्त हो जाती है। यही सुकन्या के साथ हुआ। मैं अपने सखी के हत्यारे से कैसे विवाह कर सकती हूँ? मैं उनसे किसी भी शर्त पर विवाह नहीं करूंगी। तब मैंने कहा, तुम्हें मुझसे विवाह करना ही होगा, क्योंकि तुम मेरी बाहों में आई थी और मैंने तुम्हें पकड़ा था। कुलीन युवती ऐसा केवल अपने पति या प्रेमी या मंगेतर के साथ करती है। यदि विवाह नहीं होता है तो वह आजीवन कुंवारी रहती है। तुम्हारा क्या इनकार है? मैंने अपने आखिरी दांव को चला, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द विवाह करना था। यदि मैं शीघ्र विवाह नहीं करता तो राजपुरोहित किसी योग्य पुरुष को राजगद्दी पर बिठा सकते थे। राजपुरोहित की राज्य के प्रति स्वामी भक्ति पर उंगली उठाना मेरे लिए मुश्किल था। राजपुरोहित की राजगद्दी हथियाने की साजिशें शुरू हो चुकी थी। उधर ऋषि कन्या ने कहा, नहीं, मैं अपनी इच्छा से तुम्हारी बाहों में नहीं आई थी, क्योंकि तुम सर्वगुण संपन्न हो, और जो पुरुष या युवती सर्वगुण संपन्न हो उसे हर किसी को पाने की इच्छा होती है। जब मेरी सखी बीमार हुई तो मैं उससे मिलने गई थी। वह तुम्हारे प्रति बुरी तरह प्रभावित हो चुकी थी। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, परंतु उसने जीने की इच्छा छोड़ दी थी। तुम्हारे गुणों को सुनकर मेरे मन में भी तुम्हें पाने की इच्छा जाग उठी थी, और मैंने तुम्हें पा भी लिया, परंतु मैं अपनी सखी के हत्यारे से किसी भी शर्त पर विवाह नहीं कर सकती। तब उसके पिता ने कहा, विवाह तो तुम्हें करना ही होगा पुत्री, क्योंकि तुमने स्वेच्छा से राजकुमार को अपना वर चुना है और तुम उसकी बाहों में आ चुकी हो। उस ऋषि कन्या ने मुझसे शादी के लिए स्पष्ट इनकार कर दिया था। मैंने वहां उपस्थित सभी ऋषियों को संबोधित किया और कहा, यह बात आसपास के आश्रम में फैल चुकी है कि ऋषि कन्या सुगंधा ने मुझसे विवाह से इनकार कर दिया है। तब सभी ऋषियों ने विचार विमर्श कर एक निर्णय लिया। सुगंधा के पिता ने कहा, बेटी, तुमने अपने नाम को सार्थक किया है। तुम्हारे गुणों की चर्चा आसपास के आश्रमों में चंदन की तरह महक रही है। मैं चाहता हूं कि तुम इस ख्याति को और बढ़ाओ, राजकुमार से विवाह कर लो। तब सुगंधा ने कहा, पिताजी, यदि आप मुझे इस विवाह की सजा देना चाहते हैं तो मैं स्वीकार करूंगी, परंतु मैं उन्हें पति रूप में कभी स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि वे मेरी सखी के हत्यारे हैं। तब पिता ने कहा, बेटी, आश्रम की रीत के अनुसार तुम्हारा विवाह हो चुका है। राजकुमार ने बताया कि तुम उनकी बाहों में आई थी, और यह गंधर्व विवाह को इंगित करता है। इस प्रकार तुम्हारा विवाह राजकुमार से हो चुका है। तब सुगंधा ने कहा, पिताजी, आपके अनुसार मेरा विवाह राजकुमार से हो चुका है, परंतु क्या राजकुमार के अनुसार भी मेरा विवाह उनसे हुआ है? आप उनसे पूछिए। फिर आपके अनुसार मेरा गंधर्व विवाह राजकुमार के राज्य में जो हुआ है उस क्षेत्र में हुआ है। यह वन क्षेत्र तो स्वतंत्र है, किसी भी राज्य के अधीन नहीं है। यदि मेरा गंधर्व विवाह इस वन प्रदेश में हुआ होता तो मान्य होता, राजकुमार को भी इसे मानना ही पड़ता। राजकुमार, मैं आपसे पूछती हूँ पिताजी, जिसे गंधर्व विवाह कह रही है, क्या ऐसा विवाह मान्य है? तब मैंने कहा, बिल्कुल नहीं। राजकुमार एकदम से बोले, मेरे क्षेत्र में यह विवाह मान्य नहीं है। मैं चुप रह सकता था और बात को घुमा सकता था, परंतु मैंने ऋषि कन्या को सीधे उत्तर दिया। तब सुगंधा ने कहा, देख लिया ना पिताजी, इनके यहाँ गंधर्व विवाह मान्य नहीं है, तो फिर मेरा इनसे विवाह नहीं हुआ। मैं इन्हें पति रूप में कैसे स्वीकार करूं और इनके साथ कैसे जाऊं? मैंने कहा, मैं तुमसे यहाँ और अभी विवाह करने के लिए तैयार हूं, परंतु वह फिर भी तैयार नहीं हुई। तब उसके पिता ने कहा, या तो राजकुमार से विवाह कर लो बेटी, या इस आश्रम को छोड़कर चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी उदंडता की यही सजा है। सुगंधा ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा पिताजी, और वह अपने पिता को प्रणाम कर आश्रम से निकल गई। राज्य में यह बात आग की तरह फैल गई कि मैंने एक ऋषि कन्या से गंधर्व विवाह कर लिया। इसे फैलाने में उन राजपुरुषों का बड़ा हाथ था जो मेरी गद्दी पर काबिज होना चाहते थे। राजगुरु ने मुझे बुलाया और कहा, जैसे भी हो उस कन्या को अपनी पत्नी के रूप में जनता के सामने पेश करो, नहीं तो मैं तुम्हारी राजगद्दी नहीं बचा सकता। फिर मैं ऋषि कन्या सुगंधा को खोजने के लिए चल पड़ा। 3 दिन के अथक प्रयास के बाद
वह मुझे एक छोटी सी कुटिया में अकेली मिली। उसके चारों ओर कई जानवर उसे घेरे हुए थे। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। मैंने अपने सैनिकों के साथ उसे घेर लिया और अपने साथ चलने के लिए विवश किया। उसे मेरे साथ आया देख नगर की जनता खुशी से झूम उठी और मंगल गीत गाने लगी। मैंने उससे जबरदस्ती विवाह कर लिया। उसने मेरी तरफ बहुत ही भेद भरी मुस्कुराहट से देखा। मैंने भी व्यंग्य से उसकी ओर देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर महल के झरोखे में खड़ा हो गया। प्रजा खुशी से झूम उठी और सैनिकों द्वारा हमारा अभिवादन होने लगा। सैनिक अपने अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे। तभी भाला लिए हुए सैनिकों का एक झुंड आया और हमारे प्रति सम्मान प्रकट करने लगा। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, अगले ही पल सुगंधा झरोखे से छलांग लगा चुकी थी। उसका शरीर नीचे गिरे बंधनों पर जाकर टकराया। उसके मुंह से एक तेज चीख निकली जिसने वातावरण को कंपा दिया। पिताजी! उसके पिता वहां उपस्थित हो चुके थे और वे देख रहे थे कि सुगंधा अंतिम सांसें ले रही थी। उन्होंने अपने कमंडल से जल लिया और कहा, राजकुमार, मैंने अपनी पुत्री को सर्वगुण संपन्न बनाया, एक पुत्र से भी अधिक स्नेह दिया, परंतु उसकी एक छोटी सी गलती पर उसका परित्याग करने में देर नहीं लगाई और तुमने उसके साथ जबरदस्ती की। किसी के साथ जबरदस्ती करना घोर पाप है और तुमने यही पाप मेरी बेटी के साथ किया। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा सारा शरीर उसी प्रकार बिंध जाए जैसे मेरी पुत्री का बिंदा है। तुम्हारा राज्य गायब हो जाए और तुम वर्षों तक सोने की सुइयों से बिंधे रहो। उन्होंने अपने हाथों का जल मेरे ऊपर छिड़क दिया। अगले ही पल मैं उनके चरणों में गिरकर अपने पापों की क्षमा मांग रहा था, परंतु उन्होंने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। फिर वे अपनी बेटी की ओर मुड़े और बोले, माना कि तुम राजकुमार को सजा देना चाहती थी पुत्री, पर मैंने राजकुमार के लिए तुम्हारी आंखों में गहरा प्यार देखा था। यदि राजकुमार अपने पापों का प्रायश्चित करते तो तुम उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लेती। इसलिए राजकुमार को श्राप से मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम दूसरा जन्म लेकर उनकी सुइयों को निकाल दोगी। फिर वे मुझसे बोले, तुम्हारी सुइयां सबसे अंत में निकाली जाएंगी। जो भी युवती तुम्हें अपनी आंखों के सामने दिखाई दे, तुम उससे विवाह का प्रस्ताव कर देना। जैसे ही तुम उसका हाथ पकड़ोगे, तुम्हारा राज्य पुनः वापस आ जाएगा। यह सुनकर कलावती दरवाजे के पीछे खड़ी होकर रो रही थी, क्योंकि उसने राजकुमार के सारे शरीर से सुइयां निकाल दी थी, परंतु उसके पास कोई प्रमाण नहीं था। उसकी आंखों के सामने ही शकुंतला और राजकुमार का विवाह हो चुका था। राजकुमार जब भी कलावती को देखते, बस देखते रह जाते। उसकी सुंदरता और सुघड़ता ने राजकुमार को बांध लिया था। शकुंतला ने इस बात को भांप लिया था। उसने राजकुमार को सख्त हिदायत दी थी कि वह कलावती को महल से नहीं निकाल सकती, परंतु उसे अत्यधिक कष्ट देने लगी। कभी कभी तो उसे 3-3, 4-4 दिन तक भोजन नहीं देती, परंतु कलावती पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि उसे आश्चर्य होता कि उसे भूख क्यों नहीं लगती। अपनी सभी दासियों को शकुंतला ने हटा दिया और दिन भर कलावती को काम में लगाए रखती। राजकुमार सब कुछ देख रहे थे। उन्हें कलावती के प्रति एक अनजानी सहानुभूति हो चली थी। 2 महीने के बाद राजकुमार ने दोनों से कहा, मैं देवताओं के दर्शन के लिए विश्व यात्रा पर निकल रहा हूं। गुरुजी का कहना है कि शराब का थोड़ा प्रभाव अब भी शेष है और यह तभी समाप्त होगा जब मैं चारों धामों के देवताओं के दर्शन कर लूंगा। इसके बाद उन्होंने शकुंतला और महल की दासियों से पूछा, तुम लोगों के लिए क्या लेकर आऊं? सभी ने अपनी अपनी इच्छाएं व्यक्त की, लेकिन कलावती, जो एक कोने में चुपचाप खड़ी थी, कुछ नहीं बोली। राजकुमार कलावती के पास गए और बोले, तुमने कुछ नहीं कहा, क्या तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? कलावती ने विनम्रता से उत्तर दिया, मुझे यहाँ सब कुछ मिल जाता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। परंतु यदि आप मेरे लिए कुछ लाना चाहते हैं तो सच बोलने वाली मिट्टी की गुड़िया और गुड्डे का जोड़ा ले आइए, राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा। अवश्य। इसके बाद राजकुमार चारों धाम की यात्रा पर निकल पड़े। उनकी यात्रा अद्वितीय अनुभवों से भरी हुई थी और उनके साथ उनका सारा दल भी था। उनके राज्य में कोई कमी नहीं थी, इसलिए जहां भी जाते उदारता से दान पुण्य करते। कुछ माह बीत गए और राजकुमार ने सबकी फरमाइश की चीजें जुटा ली, परंतु सच बोलने वाली मिट्टी की गुड़िया का जोड़ा उन्हें कहीं नहीं मिला। मुख्य सलाहकार ने कहा, महाराज, 2 महीने बीत चुके हैं और अब हमें राजमहल लौटना होगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसी गुड़िया का कोई अस्तित्व है।
राजकुमार ने दृढ़ता से उत्तर दिया, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे मैं हासिल नहीं कर सकता। मैं सच बोलने वाली गुड़िया का जोड़ा जरूर लेकर लौटूंगा। और फिर वे आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें पता चला कि एक प्रतिष्ठित व्यापारी है जिसके पास रेशमी कपड़ों का अद्भुत भंडार है। राजकुमार ने उन कपड़ों को देखने का निश्चय किया। जब उन्होंने रेशमी कपड़े देखे तो वे उन्हें बेहद पसंद आए और उन्होंने कई कपड़ों की मांग रख दी। वह व्यापारी कलावती के पिता थे। उन्होंने कहा, महाराज, जितनी आपकी मांग है उसे पूरा करने में मुझे 3 दिन का समय लगेगा। कृपया इस दौरान मेरे आतिथ्य को स्वीकार करें। राजकुमार ने उनके आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लिया। रात के भोजन के समय महाराज ने कलावती के पिता से कहा, जैसे आपके रेशमी कपड़े अद्भुत हैं, वैसे ही मैंने एक अनोखी गुड़िया के जोड़े की चर्चा सुनी है। मुझे लगता है कि ऐसी गुड़िया दुनिया में है ही नहीं, ये बस एक अफवाह है। व्यापारी ने उत्सुकता से पूछा, कैसी गुड़िया? राजकुमार ने उत्तर दिया, सच बोलने वाली मिट्टी की गुड़ियों का जोड़ा। इस पर कलावती के पिता बोले, महाराज, मेरे पास सच बोलने वाली गुड़िया का जोड़ा है। महाराज ने निवेदन किया, कृपया आप वह जोड़ा मुझे दे दें ताकि मेरी बातों का मान रह सके। व्यापारी ने उत्सुकता से पूछा, आखिर किस मान की आप चर्चा कर रहे हैं? राजकुमार ने कलावती की मान के बारे में बताया। यह सुनकर व्यापारी ने कहा, ठीक है, मैं आपको सच बोलने वाली गुड़िया का जोड़ा दे दूंगा, परंतु इसके बदले में आपको अपनी सारी संपत्ति, नौकर चाकर समेत मुझे देनी होगी। राजकुमार ने थोड़ी सोच विचार के बाद कहा, ठीक है, आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन मेरे सगे संबंधियों के लिए जो उपहार खरीदे हैं उन्हें छोड़कर साथ ही मेरी राज मुद्रा और राज्य वापसी के लिए जहाज भी। व्यापारी ने कहा, ठीक है, मैं गुड़िया से पूछकर निर्णय करूंगा कि आपको वह गुड़िया का जोड़ा देना है या नहीं। व्यापारी ने गुड़िया के जोड़े को एक कमरे में ले जाकर यह बात बताई और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। रात में उसने खिड़की से झांक कर देखा तो गुड़िया अपने दोनों हाथों को कमर पर रखकर नाराजगी से खड़ी थी। बुड्ढा उसे समझाते हुए कह रहा था, चलने की तैयारी कर लो भगवान, यहां से हमारा नसीब ही खत्म हो गया है। गुड़िया ने कहा, मैं नहीं जाऊंगी इस झूठे राजा के साथ जो इतना झूठा है। बुड्ढा बोला, राजा ने अपनी सारी संपत्ति व्यापारी को सौंप दी है, फिर भी उसने अपनी होने वाली पत्नी का मान नहीं रखा। ऐसी परिस्थिति में तुम्हें राजा के साथ जाना चाहिए ताकि सच का सामना हो सके। गुड़िया ने सोचा और फिर कहा, अगर राजा सच्चा है तो मैं उसके साथ चलूंगी। हमें किसी सच्चे इंसान के साथ ही रहना चाहिए। अगले दिन व्यापारी ने राजा को गुड़िया का जोड़ा और बहुत सारा धन सौंप दिया, साथ ही कुछ सेवक भी। महाराज ने आश्चर्य से कहा, मैं इन्हें कैसे ले जा सकता हूं? यह तो मैंने आपको सौंप दी थी। व्यापारी ने कहा, यह आपके द्वारा दिए गए धन और सेवक नहीं है, यह सब इस गुड्डे गुड़िया की है। मेरी बेटी का खिलौना यही थे। एक दिन मेरी बेटी गायब हो गई और अब यही मेरे पास उसकी आखिरी निशानी है। इसलिए मैंने जो कुछ भी अपनी बेटी के लिए जोड़ा था वह आपको सौंप रहा हो, क्योंकि अब मैं इन्हें ही अपनी संतान मानता हूं। महाराज ने पूछा, आपकी बेटी कैसे गायब हो गई? व्यापारी ने बताने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसकी जुबान को बांध दिया। वह जोर जोर से हिचकियां लेकर रोने लगा। तभी एक सेवक ने आकर कहा, महाराज, जहाज तैयार है। व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द यहां से चले जाएं। मैं यह स्वीकार कर सकूं कि मेरी बेटी की अंतिम निशानी भी चली गई है। मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर आपको यह गुड़ियों का जोड़ा दिया है। महाराज वहां से वापस लौट आए। राजकुमार अपने राज्य में पहुंचे और सभी को तरह तरह के उपहार दिए। फिर उन्होंने कलावती को सच बोलने वाली गुड़ियों के साथ साथ ढेर सारे रेशमी वस्त्र, गहने और सेवक भी दिए, ये कहकर कि इन घोड़ियों की देखभाल के लिए उनके मालिक ने हमें इतनी सारी चीजें दी हैं। शकुंतला ये सब देखकर जल भून गई। शकुंतला ने महाराज से कहा, आपने मेरी नौकरानी को मुझसे बेहतर उपहार क्यों दिए? ऐसा क्यों किया आपने? महाराज ने उत्तर दिया, जब कलावती ने बोलने वाली घोड़ियों का जोड़ा मांगा था तो तुमने उसकी हंसी उड़ाई थी और तुमने मुझसे यह वचन लिया था कि मैं यात्रा के तय समय के भीतर राज्य वापस आ जाऊंगा। मैंने अपना वादा पूरा किया है। अब गुड़िया के नौकर चाकर का खर्च कौन उठाएगा? मैंने वादा किया है कि गुड़िया के मालिक से मिला हुआ सोना चांदी इस्तेमाल करूंगा, जिससे कई सालों तक नौकर चाकरों का खर्चा चलता रहेगा। परंतु कलावती मेरी नौकरानी है,
और मैं उसे अपनी सेवा करने से नहीं रोक सकती। महाराज ने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। इसके बाद शकुंतला ने कलावती को तंग करना शुरू कर दिया। वह कलावती को एक पल भी चैन से नहीं बैठने देती और महाराज से प्रेम प्रदर्शन करती, जिससे कलावती को और जलन होती। कलावती के दुख सुनने वाला कोई नहीं था, बस उसके पास वही बोलने वाली घोड़ियों का जोड़ा था। कलावती रोज रात को सोने से पहले अपनी घोड़िया से बातें करने लगती। वह कहती, देखो, मेरे हाथ सुइयों से छलनी हो गए हैं, मेरे हाथों पर उनके निशान अब भी हैं। अगर महाराज जरा सा भी ध्यान देते तो वे जान जाते कि मैंने उनके शरीर से सारी चुभने दूर की हैं, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने बिना जांच पड़ताल किए शकुंतला से शादी कर ली। इतना कहकर कलावती फूट फूट कर रोने लगी। गुड्डा बोला, तू रो मत, वक्त तेरी परीक्षा ले रहा है, देखना जल्दी सब ठीक हो जाएगा। कलावती ने उत्तर दिया, कब ठीक होगा सब? मेरे कारण मेरे माता पिता गरीब हो गए, तुम लोग मुझसे बिछड़ गए। तुम्हारे मालिक ने ढेर सारी दौलत दी है, लेकिन मेरे माता पिता तो गरीब हो गए थे। लगता है उन्होंने तुम्हें भी बेच दिया है। भगवान मेरे माता पिता की रक्षा करना, पता नहीं वे किस हाल में होंगे। मैं यहाँ 2 साल से कैद हूँ, 6 महीने हो गए हैं और शकुंतला मेरी छाती पर मूंग दल रही है। मुझे काम का दर्द नहीं होता, परंतु जब महाराज भी शकुंतला से प्रेम प्रदर्शित करते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। गुड्डा ने कहा, बस वक्त पर सब ठीक हो जाएगा। गुड़िया कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप पड़ी रहती है। महाराज की आंखों से शकुंतला द्वारा कलावती को प्रताड़ित करना छुपा नहीं था। शकुंतला ने महाराज को श्राप मुक्त किया था, इसलिए वे उसके उपकार के बोझ तले दबे थे। परंतु एक दिन शकुंतला ने कलावती को ठीक से काम न करने पर थप्पड़ मार दिया। कलावती रोते हुए अपने कमरे में चली गई, दरवाजा बंद कर लिया और गुड्डे गुड़िया के सामने फूट फूट कर रोने लगी। कलावती ने कहा, शकुंतला जैसा बर्ताव करती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, परंतु वह मुझे जलाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। आज भी उसने मुझे भोजन कक्ष में महाराज को प्रेम प्रदर्शन करते देखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। थाली मेरे हाथ से गिर गई और उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। अगर महाराज ने उसका हाथ न पकड़ा होता तो वह मुझे और मारती। मैं सच कहती हूँ, अब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, मेरे जीने की इच्छा खत्म हो गई है। इतना कहकर कलावती रोते रोते सो गई। जब कलावती सो गई तो गुड़िया ने गुड्डे से कहा, तू रोज कलावती से वादा करता है कि सब ठीक हो जाएगा, कब ठीक होगा सब? मुझे बताओ, कब आएगा वह वक्त? महाराज कलावती के कक्ष से निकलते ही गहरे सोच में डूबे हुए महल के दूसरे हिस्से में टहलने लगे। अचानक उनका पैर कलावती के कक्ष की ओर मुड़ गया। अंदर से उन्हें कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। गुड्डा और गुड़िया आपस में बातें कर रहे थे। महाराज ने कलावती के कहने पर गुड्डे गुड़िया को तो खरीद लिया था, लेकिन उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ये गुड्डे गुड़िया वाकई में बोलते भी हैं। पर उस रात जब उन्होंने गुड्डे गुड़िया को बातें करते सुना तो उनके होश उड़ गए। गुड़िया अपने दोनों हाथों को कमर पर रखकर कह रही थी, तुम बताओगे कब सब ठीक होगा गुड्डा? कब? गुड्डा ने जवाब दिया, मैंने कहा ना, वक्त जल्दी ही आएगा, सब ठीक हो जाएगा। महाराज न्याय करेंगे। गुड़िया गुस्से में बोली, क्या कहा तुमने? महाराज न्याय करेंगे? तुमने तो मुझे बताया था कि महाराज बहुत विद्वान है, उनके साथ चलो, पर ये तो मुझे बेहद मूर्ख नजर आते हैं। अगर ये इतने विद्वान होते तो कलावती के हाथों को देखते और उस धोखेबाज शकुंतला के हाथों को देखते और खुद ही न्याय कर लेते। अगर मूर्ख नहीं होते तो यह समझ जाते कि उनके शरीर से सुइयों को कलावती ने निकाला था। गुड्डा कहने लगा, कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन शकुंतला ने भी महाराज की पलकों पर बची हुई सुइयों को निकाला था। पर हाँ, मुझे पता है कि कलावती ने नहाने के बाद तैयार होते समय इन सुइयों को निकाला। गुड़िया ने कहा, अगर महाराज उस वक्त जांच पड़ताल करते तो सारी सच्चाई सामने आ जाती, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। खुद को न्यायप्रिय राजा कहते हैं, लेकिन अरे, सभी मर्द एक जैसे होते हैं। गुड़िया ने गुस्से में कहा, अगर तूने इस जालिम राजा की तरफदारी की तो मैं तुझे छोड़कर चली जाऊंगी। गुड्डा हंसते हुए बोला, मुझे छोड़कर जाने की बात कर रही हो और कलावती के पास आने के लिए तुम तड़प रही थी। बोल, क्या तुम उसे छोड़कर जा सकोगी? गुड़िया धीरे धीरे कलावती के पास आ गई और उसके बालों को सहलाकर कहने लगी,
घबराओ मत मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। कलावती ने नींद में ही गुड़िया का हाथ पकड़ लिया और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान फैल गई। अगले दिन महाराज ने राज्यसभा में कलावती और शकुंतला को बुलाया। उन्होंने कलावती से अपनी हथेलियां दिखाने के लिए कहा। सचमुच कलावती की उंगलियों पर सुइयों के निशान थे। महाराज ने शकुंतला को भी अपनी हथेलियां दिखाने को कहा, पर उसके हाथों पर कोई निशान नहीं थे। महाराज ने शकुंतला से सख्ती से पूछा, सच क्या है? डर चुकी शकुंतला ने सारी सच्चाई उगल दी। कलावती को उसका हक मिल गया। महाराज ने कलावती से शादी कर ली और उसे राज्य की महारानी घोषित कर दिया। शकुंतला को उसके की सजा मिलनी थी। महाराज उसे काल कोठरी में डालने वाले थे, पर कलावती के कहने पर उसे माफ कर दिया। शकुंतला ने अपने सारे संबंध राजा से तोड़ लिए और एक दासी के रूप में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राज्यसभा में एक दरबारी ने आकर कलावती को बताया कि एक सेठ और सेठानी उनसे मिलना चाहते हैं। कलावती ने उन्हें अंदर आने की अनुमति दी। जैसे ही दोनों अंदर आए, कलावती उन्हें देखकर दौड़ती हुई उनके गले लग गई। पिताजी, माँ, राजा ने भी उन्हें आदर के साथ गले लगाया। कलावती ने पूछा, इतने दिनों से आप कहाँ थे? क्यों नहीं आए अपनी बेटी से मिलने? सेठ जी ने बताया, हमने तुम्हें बहुत ढूंढा, पर यह जगह नहीं मिल सकी। हमने मान लिया था कि तुम किसी जादुई महल में फंस चुकी हो। जब महाराज गुड़िया का जोड़ा लेकर गए थे, तब हम बहुत उदास हो गए। तुम्हारी माँ ने तो खाना पीना भी छोड़ दिया था। फिर मैंने फैसला किया कि महाराज से मिलकर उनसे विनती करूंगा और गुड़िया का जोड़ा वापस मान लूंगा, ताकि तुम्हारी माँ जिंदा रह सके। इसी बीच मुझे थोड़ा वक्त लग गया जहाज तैयार करवाने में। सभी एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश थे। राजा और रानी ने सेठ और सेठानी को भी अपने पास रख लिया। इस तरह से राजा को उनकी पत्नी मिल गई, सेठ और सेठानी को उनकी बेटी वापस मिल गई और शकुंतला को उसके किए की सजा मिली। अंत में कलावती ने शकुंतला को छुड़वा दिया और वह एक दासी का जीवन जीने लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।